Subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज से बेसिकली देखने जा रहे हैं वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मैक्सिमा मिनिमा में सबसे पहले मैंने जो डिस्कशन किया था वहां मैंने कुछ नहीं किए थे, फंक्शंस डिराइव करने की कोशिश किए थे 3 डिफरेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स से। तो स्टार्टिंग के जो 2 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थे वो क्या थे, सिंगल वेरिएबल फंक्शंस आपको ऑफर कर रहे थे, और लास्ट का जो थर्ड एग्जांपल था वो आपको बेसिकली 2 वेरिएबल फंक्शन आपको क्या कर रहा था, हाथ में आपके पेश कर रहा था। तो यार सबसे पहला जो पॉइंट है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, व्हाट फॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन, के फंक्शंस आते कहां से, क्योंकि गेट में आप आगे जाके देखेंगे तो प्रॉब्लम में इतनी बार फंक्शन दिया हुआ होगा, कभी मैक्सिमा पूछेगा, कभी मिनिमा पूछेगा, कभी एक्सट्रीमा पूछेगा, कभी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछेगा, फंक्शन का मैक्सिमम वर्थ इन अ सर्टेन रेंज पूछेगा। लेकिन दिमाग में ये टेंशन रहता है कि सर ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स या फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आया कहां से। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी दो एग्जांपल्स लिए हैं सिंगल वेरिएबल के लिए, जहां पहला एग्जांपल था आपका एक पैराबोलिक फंक्शन था, उसका डिस्टेंस मेजर करना था एक पॉइंट 2,5 से, और सिमिलरली एक दूसरा प्रॉब्लम था, एक सीट था मेरे पास 6x4 का, उससे मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम क्या करना था, एक्सट्रैक्ट करना था। सिमिलरली आपका एक जो तीसरा प्रॉब्लम था वो क्या था, डबल वेरिएबल फंक्शन का प्रॉब्लम था, उसमें आपको दिया हुआ था कि कायदे से आपको क्या करना है, वॉल्यूम जो अचीव करनी है उस प्लेट से वो कितनी अचीव करनी है, 10 मीटर क्यूब। तो आपका जो एरिया होना चाहिए या फिर जो आपका क्या होना चाहिए, प्लेट होना चाहिए, वो कितने बाई कितने का होना चाहिए। तो वो जो फंक्शन था वो क्या था, डबल वेरिएबल फंक्शन था। तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। क्या आगे जाके टाइट फीलिंग नहीं आती, बार बार फंक्शन से आप डील करोगे तो ये फीलिंग ही नहीं आती इस सारे फंक्शन आए कहां से। तो आई हैव टॉक्ड अबाउट इट इन फर्स्ट पार्ट। दूसरा मैंने उन मैक्सिमम मिनिमा की नीड देखी थी, तो जब फंक्शन निकल जाता है तो उससे मैक्सिमम मिनिमा की निकालने की जरूरत पड़ती क्यों है, ये मैंने देखा था। तो अगर मैं बाय द वे फर्स्ट एग्जांपल को रिकॉल करता हूं तो पैराबोलिक एक फंक्शन था, उसको आपको 2,5 से अगर क्या करना था, मिनिमम डिस्टेंस पे शूट करना था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो पॉइंट कहां पर पैराबोलिक फंक्शन पे कहां रखा होगा जिसको मैं 2,5 से कनेक्ट करूं। सो आई विल बी टेकिंग दी मिनिमम डिस्टेंस। तो कहीं ना कहीं आपका जो लेंथ ऐसा फंक्शन था उसका आपको क्या निकालना था, मिनिमा निकालना था। सिमिलरली जो दूसरा पॉइंट था, दूसरा क्वेश्चन था, उसमें कुछ नहीं करना था, आपके पास 6/4 का एक प्लेट था, उससे आपको क्या करना था, एक टैंक बनाना था, और डेफिनेटली आप चाहोगे टैंक से आप मैक्सिमम क्या कर लें, वॉल्यूम एक्सट्रैक्ट कर लें। तो वहां से वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं किसका था, मैक्सिमा का था। इज दैट पार्ट क्लियर? सिमिलरली जो थर्ड पार्ट था उसमें कुछ नहीं करना था, मुझे ये क्लियर था 2 वेरिएबल फंक्शंस थे, ये क्लियर था कि मुझे वॉल्यूम जो एक्सट्रैक्ट करना है वो कितना एक्सट्रैक्ट करना है, 10। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जो सीट से आप 10 मीटर क्यूब का वॉल्यूम एक्सट्रैक्ट करेंगे वो सीट का एरिया जो क्या हो, मिनिमम हो। सो अकॉर्डिंगली आई हैव टू सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इज दैट पार्ट क्लियर? तो आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि फंक्शन निकालने के बाद उसके मैक्सिमम और मिनिमा के निकालने की नीड क्या होती है। जो थर्ड पॉइंट ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है पहले, और वो डिस्कशन था बेसिकली ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा। आपने ये देखने की कोशिश की कि मैक्सिमा कब बनेगा और मिनिमा कब बनेगा, और पॉइंट सैडल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होगा। वहां मैंने डिस्कस करने की कोशिश की थी स्टेशनरी पॉइंट एंड सिमिलरली द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमास। इज दैट पार्ट क्लियर? अब जो आज का मेरा क्या होगा, मेन टॉपिक जिसको मैं कवर करने जा रहा हूं, तो मेरा जो आज लेसन प्लान होगा वो बेसिकली 3 पर्टिकुलर पार्ट पे क्या होगा, माउंटेड होगा। और ये मान के चलना अगर आप ये पार्ट कर लेते हैं तो गेट के हर एक प्रॉब्लम किसके, सिंगल वेरिएबल फंक्शंस के। तो मेरे को ये समझ में आता लगभग 90% प्रॉब्लम जो है वो सिंगल वेरिएबल फंक्शंस के ही हैं, दे विल बी इजीली सॉल्व्ड। इज दैट पार्ट क्लियर? तो यहाँ एक चीज ध्यान देना बस थोड़ा सा, कि आज मैं जिस पे फोकस करने जा रहा हूं वो है एक्चुअली में क्या, मैथमेटिकल प्रोसीजर। कि आप अगर बाय द वे सिंगल वेरिएबल फंक्शन मैक्सिमम मिनिमा का आ गया तो क्या मैथमेटिकल प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जो दूसरा पार्ट देखने जा रहा हूं मैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लूंगा, मैंने लगभग लिए हैं कुछ 8 के आसपास प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो लगभग आपके हर एक डायमेंशंस को क्लियर करेंगे, और कुछ 7 से 8 मैंने गेट के प्रॉब्लम लिए हैं। वो कर लेने के बाद यू विल बी मोर देन कंफर्टेबल, आपको ये क्लियर आइडिया होगा कि गेट के प्रॉब्लम को डील कैसे करना है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो चलिए मैं ऊपर को रब आउट कर रहा हूं, और मेरा जो फोकस होगा वो होगा 4th, 5th एंड 6th, एंड दैट इज नथिंग बट द पार्ट 2 ऑफ दी मैक्सिमा एंड मिनिमा। और यहां ध्यान देना, मैं केवल डिस्कस करने जा रहा हूं सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए, मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए। इज दैट पार्ट क्लियर?
तो यहाँ जिसका थर्ड पार्ट भी आएगा, और बेसिकली थर्ड पार्ट में मैं बात करूंगा द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड डबल वेरिएबल फंक्शन। इज अ पार्ट क्लियर? सबसे पहले मैं ये देखना चाहूंगा कि किसी भी प्रॉब्लम को आप न्यूमेरिकली कैसे एड्रेस करेंगे। तो आपके फंक्शंस के साथ आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। वी आर गोइंग टू राइट दोस ऑल स्टेप्स। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, ऑलवेज आपके पास अगर प्रॉब्लम आता है किसी का कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा का, प्रॉब्लम कुछ भी पूछे, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये होगा सबसे पहले आप उस फंक्शन का एक टेंटेटिव ग्राफ बना लो। टेंटेटिव ग्राफ बना लेने के बाद आपको बेनिफिट ये है कि आप आसानी से इसका मैक्सिमम मिनिमा निकाल पाएंगे, आसानी से इसका एक्सट्रीमा निकाल पाएंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकाल पाएंगे, फंक्शन का मैक्सिमम वर्थ निकाल पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके पास टेंटेटिव कर्व नहीं है आपके हाथ में, सो डेफिनेटली आप ट्रैप करने जाना है। तो आज के बाद से बिल्कुल दिमाग में रखना, इफ यू आर डीलिंग विद द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमा, बाय डिफॉल्ट यू हैव टू ड्रॉ इट्स टेंटेटिव कर्व। उस टेंटेटिव कर्व को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट क्या करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट यू विल बी लुकिंग इन। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन होगा। हमेशा आपके प्रॉब्लम में क्या होगा, एफ ऑफ एक्स गिवन होगा। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा, एक सिंगल वेरिएबल फंक्शन होगा। ये एफ ऑफ एक्स भी हो सकता है, एफ ऑफ ए भी हो सकता है, एफ ऑफ बी भी हो सकता है, बट जो भी फंक्शन होगा वो क्या होगा, सिंगल वेरिएबल फंक्शन होगा। तो ये आपको हमेशा गिवन होगा। दूसरा, आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स के स्टेशनरी पॉइंट्स निकालने होंगे। स्टेशनरी पॉइंट को मैंने पहले ही एड्रेस किया हुआ है। सो बेसिकली नाउ विल बी लुकिंग इनटू द स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट्स, सर स्टेशनरी पॉइंट वो हर एक पॉइंट है जहां क्या हो, आपके एफ ऑफ एक्स का स्लोप क्या हो, जीरो हो। और जहां भी एफ ऑफ एक्स का स्लोप जीरो होगा वो आज के बाद से मेरे लिए क्या होने जा रहे हैं, स्टेशनरी पॉइंट होने जा रहे हैं। तो एक चीज ध्यान देना, वो हर एक पॉइंट जहां स्लोप ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बिकम्स जीरो, वो हर एक के हर एक पॉइंट मेरे लिए क्या होंगे, स्टेशनरी पॉइंट होंगे। लेकिन आज के बाद से ये ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन होता है, स्टेशनरी पॉइंट डू नॉट इंक्लूड, स्टेशनरी पॉइंट डू नॉट इंक्लूड। तो आज के बाद से स्टेशनरी पॉइंट में कभी भी ध्यान देना, x जो होगा वो एक फाइनाइट रियल वैल्यू होगा। इट विल बी अ फाइनाइट रियल वैल्यू जिसके लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ जीरो क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। तो एक चीज ध्यान देना, इसका मतलब कल के दिन बाय द वे आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू जीरो से कंपेयर किया और एक्स आ गया माइनस प्लस माइनस जे, ध्यान देंगे इट विल नॉट बी काउंटेड एज द स्टेशनरी पॉइंट। अगर बाय द वे एक्स इज इक्वल्स टू, बाय द वे किसी के प्रॉब्लम में प्लस या माइनस इन्फिनिटी आ गया, सो अगेन आई एम सेइंग एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ प्लस एंड माइनस इन्फिनिटी विल नॉट बी काउंटेड एज द स्टेशनरी पॉइंट। तो आज के बाद से ध्यान देना, जो स्टेशनरी पॉइंट होंगे वो केवल क्या होंगे, रियल होंगे और क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। क्या होंगे, रियल होंगे और फाइनाइट होंगे। किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या करने जा रहा हूं, सबसे पहले उस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करके जीरो से कंपेयर करना चाह रहा हूं। बेसिकली मैं वो हर एक पॉइंट को लोकेट करना चाहता हूं जहां क्या हो, स्लोप जीरो हो। तो भाई ये तो क्लियर है कि अब जिस भी पॉइंट पे अगर आपने एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो देखा है, वो पॉइंट एक्स जो है वो कहां होगा, एक रियल नंबर सिस्टम पे रखा होगा। और एक्स अगर रियल नंबर है तो डेफिनेटली वो क्या नहीं हो सकता, कभी भी इमेजिनरी नहीं हो सकता। तो आप ये नहीं बोलेंगे सर मेरे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स था जिसका स्टेशनरी पॉइंट -1 प्लस माइनस जे या -2 प्लस माइनस 2 जे पे आया था। नो, दे कैन नॉट बी व्हाट, इमेजिनरी, दे हैड टू बी ओनली रियल नंबर्स। एंड एट द सेम टाइम जो आप एक्स में ये बोलोगे कि सर आपका जो स्लोप जीरो हुआ था, कहां जीरो हुआ था, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, भाई उसका कोई प्रैक्टिकल या फिजिकल मीनिंग रह ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि बिकॉज द प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी मैथमेटिकली इट्स अनडिफाइंड। तो मुझे एक क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि फाइनाइट वैल्यू पे स्लोप कहां जीरो हुआ था। तो आज मैं फिर क्लियर करूंगा, स्टेशनरी पॉइंट डू नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द imaginary point and at the same time they do not include plus and minus infinity because practically you will not be able to go till plus infinity or minus infinity to find the slope is to be zero। ठीक है, तो उसका कोई ऐसा मतलब होता नहीं है। तो स्टेशनरी पॉइंट आप चेक कर लेने के बाद देखेंगे स्टेशनरी पॉइंट पे आप बेसिकली अगर बाय द वे आपने देख लिया कि x जो है वो क्या है, फाइनाइट रियल वैल्यूज हैं, तो स्टेशनरी पॉइंट तीन अलग अलग कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। अगर मैं स्टेशनरी पॉइंट के बारे में बात करूं तो ये तीन अलग अलग कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। आपका जो स्टेशनरी पॉइंट हो सकता है वो क्या हो सकता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है। मैक्सिमा का मतलब कुछ ऐसा बनेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है, कुछ ऐसा बनेगा, या इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट को ध्यान देना, इन्फ्लेक्शन पॉइंट को बेसिकली मैं रेफर करने जा रहा हूँ, स्ट्रक्चर या तो ऐसा हो, इसका मतलब स्लोप जीरो हुआ है लेकिन ना तो मैक्सिमा फॉर्म हुआ है, या फिर कुछ ऐसा हो, ये
ठीक है। तो यार एक चीज ध्यान देना, इन्फ्लेक्शन पॉइंट को भी बोला जाता है सैडल पॉइंट। सो इन फ्यूचर आई मे रिफर द इन्फ्लेक्शन पॉइंट एज द सैडल पॉइंट ऑल्सो, इट्स ऑल्सो कॉल्ड सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट। तो एक चीज ध्यान देना, इन तीन स्ट्रक्चर में से स्टार्टिंग के जो दो स्ट्रक्चर हैं दे कम अंडर द एक्सट्रीमास, दे कम अंडर द एक्सट्रीमास। तो एक चीज ध्यान देना, कल के दिन अगर मैं कभी भी अगर क्या करूं, एक्सट्रीमा रिफर कर रहा हूं, इसका मतलब आइदर इट्स अ मैक्सिमा और द मिनिमा, बट मोर ओवर द इन्फ्लेक्शन पॉइंट और द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और द सैडल पॉइंट दे डू नॉट इंक्लूड अंडर द एक्सट्रीमा पॉइंट्स। नो, दे विल नॉट बी द एक्सट्रीमास, नो दे विल नॉट बी एक्सट्रीमास। क्योंकि एक्सट्रीमास का मतलब ये है कि आप एक एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करें, या तो एक्सट्रीम हायर वैल्यू या एक्सट्रीम लोअर वैल्यू। लेकिन यहां तो क्या हो रहा है, आपका फंक्शन ने स्लोप को जीरो जरूर किया है, अगर नीचे की तरफ आता तो ये एक्सट्रीम हाई वैल्यू होती, मैक्सिमा होता। सिमिलरली अगर ये ऊपर की तरफ जाता तो ये एक्सट्रीम लोअर वैल्यू होती, मिनिमा होता। लेकिन ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीज कर गया आगे जाके, तो डेफिनेटली अब आप देख के एक चीज समझ में आ रहा है, ऑल्दो द स्लोप इज जीरो बट स्टिल दे विल नॉट बी एक्सट्रीमास। इज दैट पार्ट क्लियर? तो कायदे से स्टेशनरी पॉइंट अगर रियल रहे, फाइनाइट रहे, तो ये तीन कैटेगरी में फॉल करेंगे, या तो मैक्सिमा बनाएगा या मिनिमा बनाएगा और या फिर क्या बनाएगा, सैडल पॉइंट बनाएगा। ठीक है, तो बट आपको पता चलेगा कैसे कि किस किस पॉइंट्स पे मिनिमा बना है, किस किस पॉइंट पे मैक्सिमा बना है और किस किस पॉइंट पे क्या बना हुआ है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बना हुआ है। तो इसके लिए कुछ नहीं, अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट टेक्स्ट ऑफर करेंगे। कुछ नहीं करने जा रहा मैं, क्या करने जा रहा हूं, डबल डिफरेंशिएशन लेने जा रहा हूं फंक्शन का। ठीक है, और बाय द वे डबल डिफरेंशिएशन आपने फंक्शन का लिया तो आप यहां f डैश x इज इक्वल्स टू 0, जिस जिस रियल रूट्स ऑफ x ने इसको सेटिस्फाई किया है वो वैल्यूज यहां रख के देखेंगे। कुछ नहीं करना है, आप f डबल डैश x में आप क्या रख के देखो, x इज इक्वल्स टू ऑफ a रख के देखो। अगर वैल्यू निगेटिव आई, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू a पे आपने मैक्सिमा बनाया है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर बाय द वे आपने डबल डिफरेंशिएशन किया फंक्शन का एट द व्हाट स्टेशनरी पॉइंट एंड इफ द वैल्यू वाज फाउंड टू बी नेगेटिव, दैट मींस एट x इज इक्वल्स टू a द मैक्सिमा हैज बीन फाउंड। इज दैट पार्ट क्लियर? सिमिलरली अगर आपने फाइनाइट रियल पॉइंट विच इज नथिंग बट द स्टेशनरी पॉइंट x इज इक्वल्स टू a पे अगर कैलकुलेशन किया f डबल डैश x का, वैल्यू अगर पॉजिटिव निकला, इसका मतलब एट x इज इक्वल्स टू ऑफ a पे आपने क्या बनाया है, मिनिमा बनाया है। सो इट विल बी मिनिमा। ठीक है, इट विल बी मैक्सिमा एंड इट विल बी मिनिमा। और सिमिलरली अगर आपने x इज इक्वल्स टू ऑफ a पे f डबल डैश x कैलकुलेट करने की कोशिश की, अगर ये वैल्यू जीरो आ गई, सो इट्स कॉल्ड द फेलियर ऑफ द डबल डेरिवेटिव्स। व्हाट इट्स कॉल्ड द फेलियर ऑफ द डबल डेरिवेटिव्स। और इस केस में आपको मैनुअली चेक करना होगा कि कायदे से x इज इक्वल्स टू ऑफ a पे मैक्सिमा बना है, मिनिमा बना है या सैडल पॉइंट बना है। तो एक चीज ध्यान देना, आप ये नहीं बोल सकते इट विल बी अ सैडल पॉइंट, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मैक्सिमा, इट कैन बी मिनिमा, इट कैन बी सैडल पॉइंट। इट्स कॉल्ड अ फेलियर ऑफ दिस टेस्ट। तो आप इसके लिए कुछ नहीं करते, तो आपको करना ये होगा, आपको तीन तरीके हो सकते हैं। आप क्या करने हैं, तीन पॉइंट चूज करने हैं, ए से पहले और ए के बाद। तो मैंने क्या किया है, ए से पहले एक पॉइंट चूज किया है बी और ए के बाद एक पॉइंट चूज किया है सी। आप क्या कर सकते हैं, जो आपका क्या है, स्टेशनरी पॉइंट x इज इक्वल्स टू a से एक पहले पॉइंट चूज किया आपने b और उसके बाद एक पॉइंट चूज किया है c। अगर बाय द वे मेरे को कहानी कुछ ऐसी समझ में आती है कि f of c is lesser than f of a एंड इट्स ग्रेटर देन एफ ऑफ बी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सी पे जो फंक्शन का वर्थ था और बी पे जो फंक्शन का वर्थ था वो क्या है, फंक्शन के वर्थ एट ए से क्या है, कम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एट एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ ए पे आपने क्या बनाया है, मैक्सिमा बनाया है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो वैल्यू थी वो सी थी, सी, और इसके बाद जो वैल्यू थी वो क्या थी, बी थी, और उसकी जो वर्थ है वो कहीं ना कहीं क्या है, ए की वर्थ से क्या है, कम है। इज दैट पार्ट क्लियर? इसका एक और सब्स्टिट्यूट हो सकता है, सब्स्टिट्यूट कुछ ऐसा हो सकता है, अगर बाय द वे आपने यहां कैलकुलेशन किया एफ ऑफ सी, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी पे, और बाय द वे कुछ रिलेशनशिप ऐसा निकलता है, इसका मतलब ए से पहले और ए के बाद दो वैल्यूज ली आपने, एक्स की सी और क्या बी पे, और ए की वैल्यू दोनों से छोटी पाई गई। इसका मतलब एट एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ ए पे कहीं ना कहीं आपने जो कैलकुलेशन किया है वो क्या बना रहा है, मिनिमा बना रहा है। इज दैट पार्ट क्लियर? बट इफ वी गेट अ सिनेरियो सॉर्ट ऑफ कि आपने कैलकुलेशन किया एफ ऑफ बी पे, सॉरी एफ ऑफ सी पे, एफ ऑफ सी पे, एफ ऑफ
ए पे, एफ ऑफ बी पे, और अगर रिजल्ट ऐसा निकला, इसका सीधा सा मतलब ये है सी से बड़ा वैल्यू ए पे है और ए से बड़ा वैल्यू क्या है, बी पे है, सी पे, ए पे और बी पे। तो यार एक तो क्लियर आइडिया था कि कायदे से x इक्वल्स टू ए पे आपको अगर स्टेशनरी पॉइंट मिला था तो स्लोप तो जीरो हुआ था। स्लोप जीरो होने का मतलब केवल मैक्सिमम मिनिमम बनाना नहीं होता, वो कायदे से क्या हो सकता था, एक सैडल पॉइंट भी हो सकता था। और ये जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग सैडल पॉइंट है। ये क्या है, इंक्रीजिंग सैडल पॉइंट है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इज दैट पार्ट क्लियर? और अगर बाय द वे यही रिलेशनशिप कुछ ऐसा निकलता, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी एंड द रिलेशनशिप वुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस, तो इसका मतलब वैल्यू कुछ क्या होने जा रही है, ऐसे होने जा रही है। तो ये होगा सी, एक्स इज इक्वल्स टू सी, ए, और ये क्या होगा, बी, और ये क्या होगा आपके पास, डिक्रीजिंग सैडल पॉइंट होगा। तो एक चीज ध्यान देना, आज के बाद से अगर टेस्ट फेल हो जाता है तो आप उसको आंख मूंद के सैडल पॉइंट नहीं बना लेंगे, आपको हम मैनुअली ये चेक करना होगा उस पॉइंट से पहले मैग्नीट्यूड, उसके बाद मैग्नीट्यूड क्या था। तो आपको कंपैरिजन से समझ में आ जाएगा, अगर पहले और बाद में मैग्नीट्यूड ए के कंपैरिजन में अगर क्या थे, छोटे थे, तो कहीं ना कहीं x इक्वल्स टू ए क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है। अगर रिवर्स है, एट पॉइंट x इक्वल्स टू सी और b पे मैग्नीट्यूड जो थे वो क्या थे, a के कंपैरिजन में अगर बड़े थे तो a क्या होगा, मिनिमम पॉइंट होगा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड एट c से बड़ा है मैग्नीट्यूड एट a और उसके बाद क्या b, तो कहीं ना कहीं एक चीज तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये जो लगातार क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और सिमिलरली अगर फंक्शंस का वर्थ एट c क्या है, हाईएस्ट है, उसके बाद a पे है, उसके बाद b पे है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि लगातार क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो यार यहां से मेरे को ऑलमोस्ट एक आइडिया हो गया होगा, फेयर आइडिया, कि कायदे से किसी भी एक फंक्शंस को अपन को डील करना कैसे है। तो पहला स्टेप होगा, आपको फंक्शन गिवन होगा, स्टेशनरी पॉइंट निकालो। स्टेशनरी पॉइंट निकालने के बाद आपको आइडेंटिफाई करो कि कहां मैक्सिमम मिनिमम बन रहा है, और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, आपके पास पॉइंट होगा, वहां कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, रफली अपने स्केच को क्या करना है, ड्रॉ करना है। और जैसे ही रफली आप अपने स्केच को क्या कर लोगे, ड्रॉ कर लोगे, आई एम वेरी श्योर कि आप क्या कर लेंगे, कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम के हर एक एंगल को अच्छे से क्या कर लेंगे, एड्रेस कर लेंगे। तो चलिए एक चीज ध्यान देंगे, अब इसको मैं रब आउट करके कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लूंगा, और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेने के साथ साथ मैं उसके हर एक एंगल ऑफ मैक्सिमम मिनिमा को क्या करने की कोशिश करूंगा, एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। बस एक चीज ध्यान देंगे, जो मैं मैक्सिमम मिनिमा लेने जा रहा हूं उसमें एक चीज बिल्कुल क्लियर रखेंगे, जो मैक्सिमम मिनिमा जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वो क्या होंगे, अभी सिंगल वेरिएबल फंक्शन होंगे। हाँ, डबल वेरिएबल फंक्शंस को मैं कहां डील करने जा रहा हूं, आपके पार्ट 3 में डील करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम होगा आपका, द प्रॉब्लम इज 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3, 12x प्लस 3 एंड लेट्स टेक दिस इज व्हाट योर फंक्शन f ऑफ x इज। मेरे को क्या करना है, इसके हर एक पार्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम को क्या करना है, एड्रेस करना है। या फिर मैं ये बोलूं कि बेसिकली आप इसका क्या करना चाह रहे हो, टेंटेटिव कर्व ड्रॉ करना चाह रहे हो। तो यार यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको फटाफट क्या करना है, कुछ स्टेप्स फॉलो करना है जो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सॉल्यूशन ये होने जा रहा है कि सबसे पहला स्टेप ये होने जा रहा है, आप क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे और क्या करेंगे, जीरो से कंपेयर करेंगे। तो अगर बाय द वे आप 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3 का अगर आप क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वैल्यू होने जा रही है कितनी, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू ऑफ 0। यहां से आप 6 क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो वैल्यू जो आपके हाथ में लेफ्ट करेगी दैट्स गोना बी x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू ऑफ 0। और यहां से अगर आप इसके रूट्स निकालते हैं तो इसके रूट्स आने जा रहे हैं x इज इक्वल टू ऑफ माइनस 2 एंड प्लस 1। तो यहां से जो आपके रूट्स निकलने जा रहे हैं वो निकलने जा रहे हैं क्या, -2 एंड +1। और मजेदार चीज ये है कि दोनों के दोनों स्टेशनरी पॉइंट होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। x इक्वल्स टू -2 एंड 1 आर द स्टेशनरी पॉइंट। किस खुशी में, बिकॉज दे आर रियल एंड फाइनाइट। तो -2, 1 दे आर नथिंग बट द स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट्स दे आर। इज दैट पार्ट क्लियर? तो अब मेरे को ये आइडेंटिफाई करना है कि -2 और 1 में से कौन सा मैक्सिमा है और कौन सा क्या है, मिनिमा है। तो इसके लिए नेक्स्ट टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा हूं। तो नेक्स्ट जो टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा हूं वो क्या होने जा रहा है, स्टेप नंबर 2 में आएगा। स्टेप नंबर 2 में कुछ नहीं करने जा रहा, मैं फंक्शन का क्या करने जा रहा हूं, डबल डेरिवेटिव लेने जा रहा हूं। तो फंक्शन जो है फर्स्ट डेरिवेटिव तो ये था, इसका अगर डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये वैल्यू होने जा रही है 12 ऑफ x और साथ में क्या, केवल +6। और आप -2 और 1 को रख के यहां चेक करेंगे कि बेसिकली वो कौन से पॉइंट थे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन थे, मैक्सिमा थे या मिनिमा थे। कुछ नहीं करने जा रहा, मैं सबसे पहले जो टेस्ट करने जा रहा हूं वो x इक्वल्स टू
-2 के लिए करने जा रहा हूं, और उसके बाद जो मैं टेस्ट करूंगा वो टेस्ट करूंगा x इज किसके लिए, +1 के लिए। चलिए अगर x इज -2 यहां मैं रख भी लेता हूं, तो यहां से जो वैल्यू आपको ऑफर हो रही है x इज -2 पे, ये कितनी होने जा रही है, 12 विल गेट मल्टीप्लाइड विथ -2 +6, और सिमिलरली एट 1 पे 12 विल गेट मल्टीप्लाइड विथ 1 एंड +6। ऐसे ही कुछ होने जा रहा है। तो अगर मैं कैलकुलेशन करने की कोशिश करता हूं तो ये होने जा रहा है -24 +++6, तो यहां से जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, -18, और यहां से जो वैल्यू आ रही है 12 + 6 विच इज नथिंग बट +18। यार मोर ओवर मेरे को मतलब ये नहीं था कि 18 आया है कि 17 आया है, मेरे को मतलब ये था कि यहाँ स्लो मैग्नीट्यूड क्या है। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ अगर जो पोलैरिटी देखता हूँ तो यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है। तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि कहाँ पर एट x इज इक्वल्स टू -2 पे, एट x इज इक्वल्स टू -2 पे फंक्शन ने क्या बनाना है, मैक्सिमम बनाना है। तो क्या होगा, एट x इज इक्वल्स टू -2 पे फंक्शन ने क्या बनाना है, मैक्सिमम बनाना है। और सिमिलरली एट x इज इक्वल्स टू +1 पे फंक्शन ने क्या बनाना है, मिनिमा बनाना है। तो यार अब टेंटेटिव कर्व तो आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। तो टेंटेटिव कर्व कुछ ऐसा होगा, अगर मैं ड्रॉ करूं तो द टेंटेटिव कर्व वुड बी सॉर्ट ऑफ दिस, -2 पे इसने क्या करना है, मैक्सिमा बनाना है, एंड सिमिलरली 1 पे इसने क्या बनाना है, मिनिमा बनाना है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ये होगा आपका x इज इक्वल्स टू -2, और सिमिलरली ये होगा आपका x इज इक्वल्स टू +1, ये होगा x इज इक्वल्स टू +1। आप चाहें तो x इज इक्वल्स टू -2 पे और x इज इक्वल्स टू +1 पे मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। जस्ट यहाँ आपको क्या करना होगा, फीड करना होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, एट -2 पे अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है -2 पे, तो ये होने जा रहा है 2, ये होगा -2⁻3 प्लस होगा 3 -2⁻2 -12, x की वैल्यू होगी कितनी, -2 + 3। ये वैल्यू आप निकाल के देखेंगे, ये वैल्यू कुछ आ रही है। अगर मैंने कैलकुलेट किया है, आप चेक भी कर लेंगे, द वैल्यू इज कमिंग समवेयर 23, द वैल्यू इज समवेयर 23। इसका मतलब x इक्वल्स टू -2 पे जो आपका वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो कितना है, 23 है। सिमिलरली आपको फंक्शन का वर्थ अगर बाय द वे दूसरी एक्सट्रीमा वैल्यूज पे अगर कैलकुलेट कर लूं तो क्या होगा, एट x इक्वल्स टू 1 पे ये होगा 2 1⁻3 + 3 1 स्क्वायर -12 इंटू 1 + 3, और ये वैल्यू कुछ आ रही है -4। सो आई थिंक आई विल रेकमेंड जस्ट चेक वंस, आप एक बार चेक जरूर कर लेंगे। इसकी वैल्यू आ रही है कितनी, -4, ठीक है। तो अब ये बन जाने के बाद आपसे कुछ भी कोई भी पूछ ले तो आप उसको आसानी से क्या कर सकते हो, स्मैश कर सकते हो। तो चलिए मैं कुछ प्रॉब्लम्स बनाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला प्रॉब्लम ये हो सकता है कि नंबर ऑफ एक्सट्रीमास। तो ये क्या होगा, बाय द वे मैं सबसे पहला प्रॉब्लम पूछ रहा हूं, एक्सट्रीमा पॉइंट्स। एक्सट्रीमा पॉइंट, यार एक्सट्रीमा पॉइंट्स के बारे में मैंने पहले ही भी बोला था कि जहां मैक्सिमा और मिनिमा बने वो हर एक पॉइंट क्या होंगे, एक्सट्रीमा पॉइंट्स होंगे। तो डेफिनेटली आपका क्या है, -2 और 1 पे एक जगह मैक्सिमा बना है और एक जगह मिनिमा बना है। नो वेयर इट हैज बीन मेड द पॉइंट ऑफ स्टेशनरी और या फिर सेटल पॉइंट। तो क्या होंगे, अगर एक्सट्रीमा पॉइंट्स अगर आपसे पूछ लिया गया गेट में, तो डेफिनेटली -2 और 1 दोनों के दोनों क्या है, एक्सट्रीमा पॉइंट्स हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया गया मैक्सिमा और मिनिमा, लोकेशन ऑफ मैक्सिमा, लोकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इस प्रॉब्लम के लिए, तो अगर बाय द वे आप लोकेशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा देखते हैं इस प्रॉब्लम के लिए, तो -2 पे, यार अगर कर्व ऐसा बना तो ये मैक्सिमा है और ये कर्व ऐसा बना तो क्या है, मिनिमा है। तो कहाँ मैक्सिमा का अगर मैं लोकेशन देखता हूं तो x इज इक्वल्स टू -2 इज द लोकेशन ऑफ मैक्सिमा, एंड सिमिलरली x इज इक्वल्स टू 1 इज द लोकेशन ऑफ मिनिमा। इज द पार्ट क्लियर? तो आपसे ये प्रॉब्लम भी पूछा जा सकता था। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये हो सकता था कि क्या है, आपको क्या करना है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, बाय द वे मुझे निकालना है इन द क्लोज इंटरवल ऑफ मे बी -4 से लेके 0 के बीच में। यार -4 से लेके 0 का आप सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रेम ड्रॉ करेंगे। -4 x इज इक्वल्स टू -4 कहीं यहां पर होगा और सिमिलरली x इज इक्वल्स टू 0 कहीं यहां पर होगा। यार इस फ्रेम में एक चीज समझ में आ रहा है कि फंक्शन लगातार क्या है, अपने मैक्सिमम वैल्यू को प्रिटेंड किया है या अटेन किया है, कहां पर है, x इज इक्वल्स टू -2 पे। तो यार फंक्शन का अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इस रेंज में -4, 0 के बीच में, तो वो वैल्यू सीधे
सीधे आने जा रही है फंक्शन का वर्थ एट -2 जो अपन ने निकाला हुआ है 23 पे। इज दैट पार्ट क्लियर? सिमिलरली आगे आपसे ये भी प्रॉब्लम पूछा जा सकता था, फाइंड दी, थोड़ा सा ध्यान देना, प्रॉब्लम को मैं ट्रिकी कर रहा हूं, पूछा जा सकता था फाइंड दी मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x और रेंज अभी भी इसने क्या रखा है -4,0 रखा हुआ है। देखो ये प्रॉब्लम पहले से अब ट्रिकी हो गया है क्योंकि इनके बीच में एक मैक्सिमा बना हुआ है, तो मिनिमम वैल्यू या तो यहां फॉल होगी या फिर यहां फॉल होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। तो कुछ नहीं करना है, ये तो क्लियर है आपकी मिनिमम वैल्यू या तो -4 पे आएगी, ये कहां आएगी, x इक्वल्स टू कहां पर आएगी, जस्ट मिनट 0 बोला है मैंने, ये क्या कहां आएगी, एट x इक्वल्स टू 0 आएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, फंक्शन का वर्थ कहां निकालना होगा, आपको -4 पे निकालना होगा, और फंक्शन का वर्थ जो निकालना होगा कहां निकालना होगा, 0 पे निकालना होगा, और इसकी क्या करनी होगी, आपको मिनिमम वैल्यू लेनी होगी। तो आप इसकी जैसे ही मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू हो सकता है -4 पे आती हो और ये क्या हो सकती है 0 पे आती हो। f ऑफ 0 निकालना तो बड़ा आसान है, यहाँ 0 रखेंगे तो वैल्यू केवल कितनी आ रही है, 3 आ रही है, क्या आ रही है, 3 आ रही है। f ऑफ -4 में क्या करना होगा, x की जगह में -4 सब रख के आप इसकी कैलकुलेशंस को कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होने जा रहा है, फाइनल रिजल्ट आने जा रहा है। तो जो भी मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी योर रिजल्ट। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, प्रॉब्लम है स्पेन किसका, मैक्सिमा का, लेकिन उस बीच में आपसे क्या पूछ लिया गया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन पूछ लिया गया है। तो भाई अगर मैक्सिमा है तो या तो प्रॉब्लम यहां फॉल करेगा या फिर क्या यहां फॉल करेगा। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ये हो सकता था आपका एक सिंपल सा प्रॉब्लम। आपसे शायद ये भी पूछ लिया जाता कि क्या है इन्फ्लेक्शन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो भाई इस प्रॉब्लम में देयर इज नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां स्लोप क्या 0 हुआ है, बट देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इज दैट पार्ट क्लियर? तो थोड़ा सा इस चीज को क्या करेंगे, आप ध्यान देंगे। तो अगर ये कर्व आपके हाथ में होगा द थिंग्स इज वेरी क्लियर। अगर आप इसको कंटिन्यूअसली आप आगे बढ़ाना भी चाहेंगे तो आप डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। ये लगातार आगे की तरफ जाएगा और ये लगातार क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। किस खुशी में लगातार आगे और नीचे की तरफ जाएगा? देखो यार ये जो प्रॉब्लम है, यहाँ स्लोप कहीं भी चेंज नहीं होगा। स्लोप अगर चेंज होता तो स्टेशनरी पॉइंट पे ऑलरेडी अकुमुलेट हो चुका होता, नहीं अकुमुलेट हुआ है, इसका मतलब ये फंक्शन लगातार इधर की तरफ जाएगा और लगातार इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक आध प्रॉब्लम और भी अगर इसमें एड्रेस करने की कोशिश करूं तो मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि कायदे से किस बीच में x इक्वल्स टू -2 से लेके x इक्वल्स टू +1 के बीच में नेचर ऑफ द फंक्शन कैसा है। तो अगर कोई ये भी पूछ ले भाई प्रॉब्लम में नेचर ऑफ द फंक्शन विच फंक्शन, दिस फंक्शन, नेचर ऑफ द फंक्शन विद इन द रेंज ऑफ -2 से कहां तक, 4 तक, -2 से कहां तक, 4 तक। तो अगर -2 से 4 तक अगर मैं फंक्शन को देखता हूं तो यार इसके बीच में कहीं भी स्लोप 0 नहीं हुआ है और -2 और -4 का आपने एक अप्रोक्सीमेटेड कर्व बना लिया है। फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है या लगातार क्या है, घट रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं इट्स अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, क्या है, डिक्रीजिंग। सिमिलरली अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भाई क्या द नेचर ऑफ द फंक्शन कहां से कहां के बीच में, -4 टिल इन्फिनाइट, तो नेचर ऑफ द फंक्शन क्या है आप देख के, तो यही बोल रहा हूं मैं, अगर आपने एक बार टेंटेटिव कर्व ड्रॉ कर लिया है तो -4 के बाद फंक्शन लगातार क्या हो रहा है, बढ़ा जा रहा है। तो ये होगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिकली को बोला भी जाता है क्या, कंटिन्यूअस और लगातार। इज अ पार्ट क्लियर? तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आप कहीं भी एड्रेस कर सकते हैं, बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम का प्रॉब्लम मिलता है तो सबसे पहले आप उसका टेंटेटिव कर्व ड्रॉ करो। इज दैट पार्ट क्लियर? इसमें एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, फिर से ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 होने जा रहा है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 में मैं चाह रहा हूं कि हर एक टाइप की वैरायटीज आप एक कवर कर लो, वो चाहे वो स्टेशनरी पॉइंट हो विथ एक्सट्रीमास, स्टेशनरी पॉइंट विद अ सैडल पॉइंट, नो एक्सट्रीमास। सो वी आर गोइंग टू टेक ऑल ऑफ द पॉसिबिलिटीज। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हिच वी आर गोइंग टू कवर नाउ हैज द फंक्शन f of x समवेयर f of x is equals to of 2x cube plus 9x square plus 12x plus what it is
इट्स अ 12। इज अ पार्ट क्लियर? तो यार चलिए मेरे को कुछ नहीं करना है, कायदे से इस प्रॉब्लम के लिए फिर से क्या करना है, मुझे मैक्सिमम मिनिमा के हर एक एंगल को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो मैंने जैसे पहले बोला भाई कभी भी आपका प्रॉब्लम अगर मैक्सिमम मिनिमा का आता है तो सबसे पहले आप स्टेशनरी पॉइंट खोजेंगे। कैसे खोजेंगे? फंक्शन का डेरिवेटिव्स निकालेंगे और उसको जीरो करेंगे, कंपेयर करेंगे जीरो से। इसका मतलब वो हर एक पॉइंट जहां फंक्शन का स्लोप क्या हुआ था, जीरो हुआ था। तो अगर आप क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, सो इज गोना बी 2 into 3 is gonna be 6x square plus 18x, यहाँ x से ध्यान देंगे, यस इट्स x प्लस 12 इज इक्वल्स टू ऑफ 0। यहाँ से आप 6 कॉमन निकाल सकते हैं, ये होगा x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू ऑफ 0। तो आप चाहें तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स निकाल सकते हैं। रूट्स आर गोना बी x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से रूट्स निकलने जा रहे हैं -1 और ये क्या -2। तो डेफिनेटली -1 और -2 दोनों के दोनों जो होने जा रहे हैं वो क्या होने जा रहे हैं, स्टेशनरी पॉइंट होने जा रहे हैं। दे विल बी स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट किस खुशी में, मैंने पहले भी बोला था स्टेशनरी पॉइंट हैज टू बी अ रियल वैल्यूड एज वेल एज द फाइनाइट इन नेचर। तो -1 और -2 दोनों के दोनों क्या है, रियल वैल्यूड नंबर्स हैं और साथ में क्या है, फाइनाइट नंबर्स भी हैं। अब यहाँ -1 और -2 को जज करना होगा, इसमें से कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा और एट वर्स्ट इसमें अगर कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट है तो वो क्या है। उसके लिए क्या करने जा रहा हूं मैं, कुछ नहीं, आप सबसे पहले फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेंगे। डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये फंक्शन का डबल डेरिवेटिव अगर लेते हैं तो ये होगा 12x प्लस कितना 18, ठीक है। और यहाँ से जो आप वैल्यूज रखने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आप जो वैल्यूज रखने जा रहे हैं क्या पर x इज इक्वल्स टू क्या -1 और x इज इक्वल्स टू ऑफ व्हाट -2। तो x इज इक्वल्स टू -1 पे वैल्यू होगी 12, x की जगह में रखेंगे आप -1 प्लस कितना होगा 18। यहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है ये आ रहा है -12 प्लस 18, वैल्यू इज नथिंग बट -6। इसका मतलब एट x इज इक्वल्स टू ऑफ -1 पे आपने बनाना होगा मैक्सिमा। वाई? बिकॉज द वर्थ इज निगेटिव। तो ये होगा एट x इज इक्वल्स टू ऑफ -1 पे आपने बनाना होगा मैक्सिमा। और सिमिलरली आप जैसे ही क्या करते हैं, x इज इक्वल्स टू ऑफ -2 फीड करते हैं यहाँ पर, तो x इज इक्वल्स टू -2 पे इसका जो रिजल्ट आता है वो होगा 12 - 2 प्लस 8, दैट्स गोना बी -24 प्लस 8, that will be equals to just a minute, there is a mistake over here probably, yeah, x is equals to ये आएगी +6, ये आएगी +6। तो -1 पे आपने क्या बनाना है, ध्यान देना, x is equals to -1 पे बनाना है आपने मिनिमा, और x is equals to -2 पे वैल्यू आ रही है कितनी -6, तो x is equals to -2 पे बनाना है आपने मैक्सिमा। तो यार अगर आप टेंटेटिवली अगर इस कर्व को अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं तो यार देख के समझ में आ चुका है। तो अगर आप नंबर सिस्टम में या नंबर लाइन सिस्टम में अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो पहले x इज इक्वल्स टू -2 फॉल करेगा, वहां बनने जा रहा है आपका क्या, मैक्सिमा। और सिमिलरली x इज इक्वल्स टू ऑफ -1 पे क्या बनने जा रहा है, मिनिमा। और ये इसके बाद कहीं भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको इस प्रॉब्लम में केवल 2 स्टेशनरी पॉइंट मिले हैं। इसका मतलब स्लोप केवल 2 जगह क्या हो सकता था, चेंज हो सकता था। कहाँ पर, एट x इज इक्वल्स टू ऑफ -2 पे, एट x इज इक्वल्स टू ऑफ -2 पे, और एट x इज इक्वल्स टू ऑफ -1 पे। और इसके बाद लगातार क्या होगा, फंक्शन का वर्थ इंक्रीज करता जाएगा। और इसके बाद आपसे प्रॉब्लम में जो पूछ ले वो कर सकते हो। तो मैं लगे हाथ में ये बोलूंगा एट x इज इक्वल्स टू -2 पे और एट x इज इक्वल्स टू -1 पे आप इसके मैग्नीट्यूड्स भी कैलकुलेट कर लें। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। एट x इज इक्वल्स टू -1 पे अगर मैं सबसे पहले कैलकुलेट करता हूं कि इसका फंक्शन का वर्थ f ऑफ x कहां पर, एट x इज इक्वल्स टू ऑफ कहां, -1 पे। तो यहां रखना चालू करेंगे, ये होगा 2 -1 टू द पावर 3 प्लस 9 -1 होल स्क्वायर प्लस 12, x की जगह में होगा -1 और साथ में क्या होगा, 12 होगा। यही होने जा रहा है। तो चलिए अगर मैं इसको रिकॉल करूं तो इसका रिजल्टेंट आने जा रहा है, द वैल्यू विल बी इक्वल्स टू ऑफ -2 प्लस 9 एंड देयर आफ्टर 2x क्यूब 9x स्क्वेयर 12x प्लस 12, या डेफिनेटली इट इज। तो x इज इक्वल्स टू ऑफ -1 रखता हूं, तो x इज इक्वल्स टू ऑफ -1 पे ये होने जा रहा है आपका 2x क्यूब। तो यहाँ मैं अगर रखता हूं तो ये होगा -2, ओके, तो ये होगा -2, देयर आफ्टर प्लस 9 एंड देयर आफ्टर इट्स अ -12 एंड प्लस 12।
-12 एंड +12। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ नहीं आने जा रहा है 12 और 12 गॉट नॉक्ड आउट, और यहाँ से -2 और 9 को अगर आप क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट कुछ आने जा रहा है, वो आने जा रहा है आपका क्या 7। इज दैट पार्ट क्लियर? तो x इज इक्वल्स टू ऑफ -1 पे आपका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है 7। और सिमिलरली आप निकाल सकते हैं कहाँ पर एट x इज इक्वल्स टू ऑफ -2 पे, वहां भी एक मैग्नीट्यूड आपको निकलेगा, वी कैन इजीली कैलकुलेट दैट। ठीक है, तो अगर यहां से प्रॉब्लम क्या पूछा जा सकता है भाई, कुछ नहीं पूछा जा सकता। आपसे पूछा जाएगा कितने स्टेशनरी पॉइंट हैं भाई, 2 हैं। कहाँ पर हैं स्टेशनरी पॉइंट्स? अगर मैं इसको लिस्ट डाउन करूं तो स्टेशनरी पॉइंट्स क्या हैं? स्टेशनरी पॉइंट 2 हैं। कहाँ पर हैं? -2 पे हैं, -1 पे हैं। एक्सट्रीमास कहाँ पर हैं भाई? एक्सट्रीमास 2 हैं। कहाँ पर हैं? दोनों के दोनों एक्सट्रीमास ही हैं, इसमें से कोई सा भी सैडल पॉइंट नहीं है, बिकॉज स्टेशनरी पॉइंट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सट्रीमास एज वेल एज व्हाट सैडल पॉइंट। -2 इसमें से क्या है और -1 क्या है भाई? -2 जो है वो क्या है? मैक्सिमा पॉइंट है या मैक्सिमा है, और सिमिलरली x इज इक्वल्स टू ऑफ -1 क्या है यहाँ पर? मिनिमा है। ठीक है, आपसे ये भी प्रॉब्लम पूछा जा सकता था कि आपको क्या करना है, फाइंड दी, थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करना, क्या पूछा जा सकता है? फाइंड दी व्हाट मैक्सिमम वैल्यू। अब मैं मिनिमम नहीं पूछ रहा हूं, फाइंड दी मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f of x where the x belongs to the closed interval of 0 and 2, or do one thing we can do, -2 एक कम कर लो, इसको एक कम कर लो, 0 and 1। कहाँ के बीच में? 0 और 1 के बीच में आपको क्या करना है? मिनिमम वैल्यू निकालनी है फंक्शन की। और एक चीज ध्यान देना, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 के फ्रेम के बीच में x इज इक्वल्स टू 0 यहाँ आएगा और x इज इक्वल्स टू ऑफ 1 यहाँ आएगा। इज द पार्ट क्लियर? Let me check it out whether any mistake over there। -1 पे -2 + 9 -12 +12, ओके, सो गॉट आउट। ठीक है, तो अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है फंक्शन का विद इन द क्लोज इंटरवल ऑफ 0,1 या 0,1 के बीच में आपका फंक्शन मोनोटोनिकली क्या है? इंक्रीजिंग है, तो यार इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो कहां पर आने जा रहा है? एट x इज इक्वल्स टू ऑफ 0। तो मिनिमम वैल्यू कहां आएगा? एट x इज इक्वल्स टू ऑफ 0। फंक्शन का वर्थ एट x इज इक्वल्स टू 0 चेक कर लो, ये कितना होगा? देखो 2 0 क्यूब 0 0 0, और आपका मिनिमम वैल्यू इस रेंज में आने जा रहा है 12। आपसे यही भी पूछा जा सकता था, फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहाँ? x विद इन द क्लोज इंटरवल ऑफ 0,1। 0 से 1 के बीच में फंक्शन लगातार बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली फंक्शन का मैक्सिमम वर्थ जो आएगा वो कहाँ आएगा? 1 पे ही आएगा। 1 पे कैलकुलेशन करना बड़ा आसान है। 2 9 11 एंड 12 23 एंड 12 35, क्या होगा? 35। फिर से चेक कर लो, 11 प्लस 12 डेफिनेटली इज गोना बी 35। तो यार कई बार प्रॉब्लम ऐसा है कि बीच में मैक्सिमम मिनिमा कुछ भी नहीं है, तो आपके दो एक्सट्रीम वैल्यूज पे शायद मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑकर होते हो, लेकिन जब तक आपको ग्राफ नोन नहीं है कि आपका x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 1 के बीच में फंक्शन मोनोटोनिकल इंक्रीज हो रहा है, तो आप ये निकाल ही नहीं पाओगे। नहीं तो कई बच्चों को ये टेंशन हो जाएगा, सर कहीं ऐसा तो नहीं था प्रॉब्लम, कि पता चल रहा है प्रॉब्लम कुछ ऐसा था। इसका मतलब आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बीच में कहीं और ऑफर हो रहा था, लेकिन नहीं होने जा रहा। क्यों? क्योंकि उसके बीच में कहीं भी आपको ना तो मैक्सिमम पॉइंट मिला है ना मिनिमम पॉइंट मिला है। इसका मतलब फंक्शन लगातार क्या हो रहा था? इंक्रीजिंग था। और अगर इंक्रीजिंग था तो डेफिनेटली या तो आपका मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1 पे मिलेगा, और या फिर का मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगा? एट x इक्वल्स टू 0 पे मिलेगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी आपके गेट में आ सकते हैं, जहां कायदे से बीच में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं दी हुई है, बट आपसे पूछ लिया गया है इन अ मोनोटोनिक फंक्शन। सिमिलरली वी कैन हैव द नेक्स्ट प्रॉब्लम। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज fx इज इक्वल्स टू, थोड़ा ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा उटपटांग सा प्रॉब्लम है, बच्चों को कंफ्यूज करता है। सो द प्रॉब्लम इज सॉर्ट ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस
6x प्लस 3, दिस इज व्हाट योर फंक्शन इज ऑल अबाउट। अगर बाय द वे मेरे को फिर से स्टडी करनी है यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा की, यार ध्यान देना मैं पूरा का पूरा प्रॉब्लम एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं ले रहा हूँ कि ये निकालना है, क्योंकि प्रॉब्लम की वैरायटी तो कुछ भी हो सकती है, बस मैं ये बोलूंगा गेट द ग्राफ एंड गेट द आंसर। अग्रीड? तो अब क्या करना होगा, सबसे पहला स्टेप फॉलो करना होगा। पहला स्टेप क्या है, वो हर एक पॉइंट जहां कायदे से फंक्शन का स्लोप क्या हुआ हो, 0 हुआ हो, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, आप फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं जो होने जा रहा है इस प्रॉब्लम के लिए 3x² प्लस 6x प्लस 6, और कंपेयर करने जा रहे हैं किससे, 0 से। तो चलिए अगर कंपेयर करता हूं मैं, तो यहां से जो रिजल्ट आने जा रहा है दैट मेक सेंस, 3 कॉमन निकालो, इज गोना बी x² प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की जो रूट्स आएंगी वो क्या आने जा रही है, इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट -1 प्लस -j। तो अगर मैं ये देखूं भाई कितने आपके क्या हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स हैं जहां स्लोप 0 हुआ है, भाई देयर इज नो स्टेशनरी पॉइंट एट ऑल। क्यों? क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट कहीं ना कहीं किसी एक सर्टेन वैल्यू ऑफ x पे फॉल होगा, और अगर आप रियल नंबर सिस्टम में अगर आगे या पीछे की तरफ बढ़ रहे हो तो x हमेशा क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। और मोर ओवर ये इनफाइनाइट प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। हो गया मेरे भाई -1 प्लस -j, और कायदे से इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज दी व्हाट, स्टेशनरी पॉइंट। तो इस प्रॉब्लम में क्या है, नो स्टेशनरी पॉइंट का केस है, नो स्टेशनरी पॉइंट। तो इसका मतलब f ऑफ x जो है वो कहीं भी अपने स्लोप को 0 नहीं कर रहा है। अगर f ऑफ x कहीं भी अपने स्लोप को 0 नहीं कर रहा है, इसका मतलब या तो वो लगातार इंक्रीज करेगा या लगातार क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इज दैट पार्ट क्लियर? तो यार एक चीज ध्यान देना, स्टेशनरी पॉइंट आया नहीं तो आप सेकंड टेस्ट बिल्कुल कंडक्ट नहीं करने जा रहे। क्यों? क्योंकि वो तब कंडक्ट होता है जब आपको एक स्टेशनरी फाइनाइट एंड रियल वैल्यूज मिल चुके होते हैं। तो यार नो स्टेशनरी पॉइंट का मतलब सीधी सी बात यह है कि आपका फंक्शन f ऑफ x जो होगा वो अपनी स्लोप को कहीं भी क्या नहीं करेगा, 0 नहीं करेगा। इसका मतलब वो बढ़ते हुए कभी घटना नहीं चालू होगा और घटते हुए कभी बढ़ना नहीं चालू होगा। इसका मतलब लगातार बढ़ेगा या क्या होगा, लगातार घटेगा। इज दैट पार्ट क्लियर? तो कायदे से ये जो केस होने जा रहा है, ये केस होने जा रहा है मोनोटोनिक फंक्शन का। मोनोटोनिक का मतलब होता है लगातार, मोनोटोनिक फंक्शन का ये होने जा रहा है मोनोटोनिक फंक्शन का लगातार। लेकिन पता कैसे करोगे ये लगातार इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? भाई ये लगातार है, ये तो क्लियर है। आप फंक्शन का वर्थ किसी एक लोअर वैल्यू पे और एक हायर वैल्यू ऑफ x पे चेक कर लो, अगर वहां फंक्शन का वर्थ बढ़ता दिखा तो फंक्शन तो मोनोटोनिक वैसा ही था। अगर एक सर्टेन स्पेसिफिक रेंज में अगर बढ़ रहा है तो थ्रू आउट द रेंज तो वैसे भी ये मोनोटोनिक था। मैं कुछ नहीं करूंगा, फंक्शन का वर्थ चेक करूंगा f ऑफ x का किसी भी दो डिस्क्रीट वैल्यूज में। कहां कहां चेक करूं भाई? मेरे सबसे आसान जो वैल्यूज होगी वो होगी एट x इज इक्वल्स टू 0 पे, और दूसरी आसान वैल्यू होगी एट x इज इक्वल्स टू ऑफ 1 पे। तो x इज इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन पे ये 0 ये 0 ये 0 और ये क्या होने जा रहा है 3। सिमिलरली अगर मैं 1 पे कैलकुलेट करता हूं तो ये होगा 1 प्लस 3 4 प्लस 6 10 और यहां क्या होगा 13। तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन का वर्थ है 3 और 1 पे कितना है 13। भाई वो सब मारो गोली, एट x इज इक्वल्स टू ऑफ 0 और अगर मैं एट x इज इक्वल्स टू ऑफ 1 लिखता हूं तो फंक्शन यहां क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। स्ट्रक्चर एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये क्लियर है कि ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यार ये लगातार इंक्रीज तो वैसे भी कर रहा था, क्यों कर रहा था लगातार इंक्रीज? तो अगर आप इस रीजन में जाएंगे तो ये फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब आप जैसे जैसे वैल्यूज ऑफ x को क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, आपका फंक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो यार यहाँ कोई कंफ्यूज नहीं होंगे, x इज इक्वल्स टू ऑफ -1 प्लस -j इज नो मोर स्टेशनरी पॉइंट। इफ देयर इज नो स्टेशनरी पॉइंट देयर विल नॉट बी एनी स्लोप इज इक्वल्स टू 0। या फिर आपका कायदे से मैग्नीट्यूड कभी भी बढ़ते हुए डिक्रीज होने की या डिक्रीज होते हुए बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, फंक्शन होगा मोनोटोनिक। किसी भी दो डिस्क्रीट रेंज से मुझे समझ में आया कि 0 से 1 के बीच में अगर फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, तो कायदे से ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम को मैं बोल सकता हूं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोल सकता हूं, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब आपसे प्रॉब्लम ये पूछा जा सकता है भाई कितने स्टेशनरी पॉइंट है? भाई बिल्कुल नो स्टेशनरी पॉइंट। प्रॉब्लम में पूछा जा सकता है नंबर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट का मतलब वो पॉइंट ऑफ x जहां स्लोप 0 होता हो, कोई रियल वैल्यूड ऑफ x नहीं रखा हुआ है, तो कायदे से नो स्टेशनरी पॉइंट। नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, नंबर ऑफ मैक्सिमा, भाई स्टेशनरी पॉइंट नहीं तो भूल जाओ किसके बारे में, नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। हाँ लेकिन प्रॉब्लम में ये जरूर पूछ सकता है कि फाइंड the value of x
वैल्यू ऑफ एक्स किस बीच में, मे बी बोल सकता हूं मैं 0 से 5 के बीच में। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विद इन दी क्लोज इंटरवल ऑफ 0,5 वेयर f ऑफ x इज मैक्सिमम। तो आपसे ये नहीं कि आपका f ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है 0 से 5 के बीच में, वो पूछ रहा है बेसिकली x इज इक्वल्स टू 0 से 5 के बीच में वेयर और एट विच वैल्यू ऑफ x यू विल बी गेटिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x। यार कुछ दिमाग नहीं लगाना है, x इज इक्वल्स टू 0 का फ्रेम ये है, x इज इक्वल्स टू 5 का फ्रेम कहीं यहां होगा, ये होगा x इज इक्वल्स टू 5 का फ्रेम। लेकिन एक चीज तो क्लियर है यार कि अगर आपका फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो ये लगातार बढ़ता जाएगा, और लगातार बढ़ता जाएगा तो डेफिनेटली आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x है वो कहाँ होकर होने जा रही है, x इज इक्वल्स टू 5। बच्चा कंफ्यूज करता है, वो बोलेगा सर यहाँ मैक्सिमा नहीं है तो आप कैसे बोल रहे हैं x इज इक्वल्स टू 5 पे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। भाई कौन बोल दिया कि मैक्सिमा पे ही फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू फॉलो करता है, वो केवल कर्व का नेचर बताता है कि कर्व जो है वो कायदे से क्या है, अपर लोब्ड है या क्या है, लोअर लोब्ड है। बट एनीवेज आपका maximum value of the function will be offered at x is equals to of 5। Similarly कल आपसे ये भी प्रॉब्लम पूछा जा सकता था, find the minimum value of f of x कहाँ, बाय द वे x विद इन द लिमिट ऑफ 0 से कहाँ 20 के बीच में। तो अब यहाँ क्या कर रहा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) पूछ रहा है यार। 0 से 20 भी आगे जाएगा लेकिन फंक्शन लगातार बढ़ रहा है और मुझे क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो अब देख के समझ में आ रहा है, एक कर्व आपके हाथ में है तो मिनिमम वैल्यू जो ऑकर होगी वो कहाँ ऑकर होने जा रही है, बाई सीइंग द अबव कर्व एट f x इज इक्वल्स टू 0। अब 0 रखें, ये होगा 0 टू द पावर 3 प्लस 3 0 स्क्वायर प्लस 6 into 0 plus 3, so the answer is gonna be 3। Is that part clear? तो आज के बाद से ध्यान देंगे, ये जो फंक्शन है वो क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो कहीं भी ये जो प्रॉब्लम है इसके पास मैक्सिमा मिनिमा स्टेशनरी पॉइंट्स नहीं आने जा रहे हैं। इज दैट पार्ट क्लियर? चलिए इसी सीक्वेंस में एक नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेता हूं मैं, द थिंग्स विल बी इवन क्लियर। प्रॉब्लम में ये लिखा हुआ है, अगेन वी हैव टू स्टडी अबाउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ 1 डिवाइडेड बाय ऑफ 1 प्लस e टू द पावर x। चलिए तो यहाँ मैंने जैसे पहले बोला था, वी आर गोइंग टू फॉलो द स्टेप नंबर 1। व्हाट इज दैट, विल टेक द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन and we'll compare it to 0 and we'll try to understand where the slope of the function got 0 and the value of x has to be finite and real valued। तो मैं अगर डिफरेंशिएशन करूँ तो सबसे पहले क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा 1 प्लस ई टू द पावर एक्स होल स्क्वायर, ये होगा 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ 1 दैट इज 0 माइनस 1 डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट विल बी सॉर्ट ऑफ दिस। इज दैट पार्ट क्लियर? तो अगर आप इसको क्या करेंगे, एक्सट्रापोलेट करेंगे तो होगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ऑफ 1 प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ऑफ 0। माइनस को चाहें तो आप ये क्या कर सकते हैं, राइट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो यार ये वैल्यू 0 कब होगी, एक तरीका तो ये है न्यूमरेटर को 0 कर लो या डिनोमिनेटर को क्या कर लो, इनफाइनाइट कर लो। मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है, और सिमिलरली ई टू द पावर प्लस इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यार अगर आप न्यूमरेटर को 0 करना चाहते हैं तो एक्स की जगह में क्या रख लें, माइनस इन्फिनिटी रख लें, और डिनोमिनेटर को अगर आप क्या करना चाह रहे हैं, इन्फिनिटी करना चाह रहे हैं, दोनों के केस में आप न्यूमरेटर 0 कर लो या डिनोमिनेटर इन्फिनिटी कर लो, इन बोथ आर द केस you'll be getting magnitude as what, 0। Is that part clear? Possible values are gonna be x is equals to of minus infinity and plus infinity। मैंने पहले भी बोला था they will not be treated as the actual stationary points because x is equals to minus infinity and plus infinity, they themselves are not identified practically। तो मैं ये बोल सकता हूँ भाई अब इसके आगे आपको सेकंड टेस्ट फॉलो करने की जरूरत नहीं है कि वहाँ मैक्सिमा बनेगा मिनिमा बनेगा, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इज दैट पार्ट क्लियर? हाँ, लेकिन इस कर्व को मैं लिमिट से जरूर सॉल्व कर सकता हूँ, इस कर्व को अपन लिमिट्स में ले जा सकते हैं। लिमिट्स में ऐसा होगा कि आप निकाल सकते थे इस फंक्शन का कुछ मैग्नीट्यूड लाइक लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय ऑफ 1 प्लस ई टू द पावर x। अगर आप इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो ये समझ में आएगा, ये होगा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0।
तो मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। ठीक है, सिमिलरली आप चाहें तो निकाल सकते हैं लिमिट x टेंस टू कहाँ पर प्लस इन्फिनिटी पे, ये होगा 1 प्लस ई टू द पावर इन्फिनिटी, चलो लिख लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग 1 डिवाइडेड बाय ऑफ 1 प्लस ई टू द पावर इन्फिनिटी, ये होगा इन्फिनिटी प्लस 1 और ये वैल्यू होगी 0। इज दैट पार्ट क्लियर? लेकिन एक चीज ध्यान देना, अगर बाय द वे आपके पास कोई फिजिकल या फिर क्या है प्रैक्टिकल स्टेशनरी पॉइंट नहीं है तो कहीं ना कहीं जो आपका प्रॉब्लम होगा ये होने जा रहा है मोनोटोनिक फंक्शन। तो आपका जो क्या होगा 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई टू द पावर एक्स के पास अगर कोई भी स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, देयर इज नो स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट इज नॉट एग्जिस्टिंग, तो कायदे से ये जो होगा वो होगा मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक का मतलब ये लगातार बढ़ेगा या क्या होगा घटेगा। निकालना चाहो तो आप वैल्यूज भी निकाल सकते हो किसी भी 2 डिस्क्रीट वैल्यूज पे जो आपके लिए आसान हो निकालना, मैंने पहले भी बोला है। तो बाय द वे आपने अगर वैल्यूज निकालने की कोशिश की तो एक आसान सा वैल्यू हो सकता है 0 पे और एक आसान सा वैल्यू हो सकता है 1 पे। तो f ऑफ 0 पे अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये होगी 1 डिवाइडेड बाय ऑफ 1 प्लस ई टू द पावर 0, ये होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 होने जा रहा है 2। सिमिलरली 1 पे अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये होगी 1 प्लस ई टू द पावर 1 और ये वैल्यू एग्जैक्ट तो कोई मतलब नहीं है निकालने का, लेकिन हाँ आपको e की एग्जैक्ट वैल्यू मालूम होनी चाहिए, अराउंड 2.71। सो ये होने जा रहा है 1 डिवाइडेड बाय ऑफ 2.71 प्लस 1, सो इट्स गोना बी, तो इसका मतलब कायदे से आपका फंक्शन मोनोटोनिक तो था लेकिन एट लोअर साइड ऑफ x मैग्नीट्यूड ज्यादा था कंपेयर टू दी हायर साइड ऑफ x। इसका मतलब ये फंक्शन लगातार क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो कर्व कुछ ऐसा है, ये ध्यान देना, कर्व कुछ ऐसा है। एट x इज इक्वल्स टू ऑफ कहां पर, एट x इज इक्वल्स टू ऑफ 0 पे मैग्नीट्यूड है 1/2 और सिमिलरली एट x इज इक्वल्स टू 1 पे मैग्नीट्यूड है 1 डिवाइडेड बाय ऑफ 3.71। लेकिन ये कर्व बड़ा अच्छा सा कर्व है, तो अगर ये लगातार घट तो रहा है लेकिन जैसे ये कहाँ पहुंचेगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ पहुंचेगा, ये मैग्नीट्यूड कहाँ जाने की कोशिश करेगा 1, और जैसे ही ये कहाँ पहुंचेगा प्लस इन्फिनिटी की तरफ पहुंचेगा ये वैल्यू कहाँ जाने की कोशिश करेगा 0। तो कायदे से इसका कर्व कुछ ऐसा होने जा रहा है, द कर्व विल बी सॉर्ट ऑफ दिस, ये तो कर्व क्या होगा विल बी सॉर्ट ऑफ दिस। तो इसका मतलब कर्व का केवल जो रेंज होगा, कर्व का जो रेंज होगा वो किसके बीच में होगा 1 और 0 के बीच में। ये हो सकता है आपका x और ये हो सकता है आपका y एक्सिस, और ये जो कर्व है वो है आपका किसका 1 डिवाइडेड बाय ऑफ 1 प्लस ई टू द पावर x। ये जाके बैठेगा कहाँ 0 पे और ये लगभग जाके टिकेगा कहाँ पर 1 पे। इससे आगे पीछे कुछ भी कैलकुलेशंस नहीं हो सकते। इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसका क्या कर सकते हो, प्रॉपरली इवेल्युएशन कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा तो इसको एक काम और कर लो, इसको शिफ्ट कर लो, नहीं तो कंफ्यूज करोगे। ये क्या है आपका x इक्वल्स टू 0 लाइन है, ये कुछ ठीक है। लेकिन हाँ ये चीज जरूर है कि जब ये कहाँ पहुंचेगा x टेंड्स टू इन्फिनिटी पहुंचेगा तो इसका स्लोप ऑलमोस्ट क्या हो चुका होगा 0, क्योंकि आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक क्या होगा फ्लैट लाइन होगा। और जो देख के समझ में भी आ रहा है कि ये बोल रहा है x इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे आपका एफ डैश x क्या हो रहा है 0 हो रहा है। इसका मतलब कहाँ जब ये x माइनस इन्फिनिटी की तरफ पहुंचेगा तो लगभग ये क्या हो चुका होगा फ्लैट हो चुका होगा। और सिमिलरली जब ये कहाँ पहुंचेगा x इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी पहुंचेगा तब भी ये फ्लैट हो चुका होगा। ये कहाँ फ्लैट होगा 1 पे और वो कहाँ फ्लैट होगा 0 पे। बट आपसे पूछा जा सकता था 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई टू द पावर x किस टाइप का फंक्शन है? इट्स अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्टेशनरी पॉइंट नहीं है। आपसे ये पूछा जा सकता था प्रॉब्लम एक और भी अगर मैं डिजाइन करने की कोशिश करूं, fx की मिनिमम वैल्यू निकालो। क्या निकालना है? चलो मिनिमम वैल्यू निकालना है किस रेंज में, x बिलोंग्स टू दी क्लोज्ड इंटरवल ऑफ मे बी 0,1। तो आपको ये पता होना चाहिए बीच में कोई मैक्सिमा मिनिमा अगर बनता तो शायद वहां मैक्सिमा मिनिमा आता, नहीं बना है। तो कायदे से ये फंक्शन जो है मोनोटोनिकली क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आपकी मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी? जितना आगे जाएंगे आपकी वैल्यू क्या होती जाएगी मिनिमल होती जाएगी। तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो कहाँ मिलेगी फंक्शन की एट x इज इक्वल्स टू ऑफ 1 पे। चलो अगर कोई पूछता है कितनी है वैल्यू तो वो निकाल लेंगे कहाँ पर, फंक्शन का वर्थ एट x इज इक्वल्स टू ऑफ 1 विच विल बी 1 डिवाइडेड बाय ऑफ
3.71। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ये आपका क्या हो सकता था, नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकता था, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। सिमिलरली इसी सीक्वेंस में अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाएंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 3। तो यार आप करना तो वही है, यू विल फॉलो द फर्स्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज नथिंग बट टू गेट these stationary points if they are possible. I'll calculate the first derivative, which will be equals to of 3x square plus 6x plus 3. I'll compare with 0 to get these stationary points. Once we compare them, the 3 is common, goes towards right hand side, it becomes x square प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू ऑफ 0। और यहाँ से अगर आप रूट्स निकालेंगे तो ये कुछ नहीं है, x प्लस 1 स्क्वेयर का फॉर्म है। इसका मतलब आपने जो रूट्स निकाले हैं वो कहाँ निकाले हैं, -1 एंड -1। अब ये ध्यान देंगे स्टेशनरी पॉइंट बिल्कुल होंगे भाई, ये रिपीटिंग है, स्टिल इट विल बी ए स्टेशनरी पॉइंट। क्यों होंगे स्टेशनरी पॉइंट? क्यों? बिकॉज दे आर रियल वैल्यूड एंड फाइनाइट, तो दे विल बी स्टेशनरी पॉइंट। चलिए अब मैं आगे जाता हूं कौन सा, सेकंड टेस्ट कंडक्ट करने के लिए कि अगर स्टेशनरी पॉइंट निकल गया तो कहीं ना कहीं आपको देखना होगा इसका नेचर कैसा है या बिहेवियर कैसा है। कुछ नहीं करना है आपको भाई, आसानी से क्या कर लो, इस प्रॉब्लम को डबल डिफ्रेंशिएट कर लो। डबल डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर का जो होगा वो होगा 6x प्लस क्या 6। और आप ये कैलकुलेशन स्टेशनरी पॉइंट बोलने के लिए दो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पोजीशन तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x पे है। यहाँ आपको x इज इक्वल्स टू ऑफ क्या रखना है, -1। वैल्यू कितनी है, 0। तो कायदे से x इज इक्वल्स टू -1 क्या होगा, सैडल पॉइंट नहीं होगा। इट्स कॉल्ड द फेलियर ऑफ द टेस्ट। तो फेलियर ऑफ द टेस्ट का मतलब ये है आपको x इज इक्वल्स टू -1 पे देखना होगा कि कायदे से आपका जो क्या है फंक्शन वो क्या है, मैक्सिमा बना रहा है या मिनिमा बना रहा है या क्या बना रहा है, आपका सैडल पॉइंट बना रहा है। तो विल चेक दैट। हाउ विल चेक इट? मैंने पहले भी बोला था, आप क्या करो, -1 से पहले की एक वैल्यू निकालो, -1 पे एक वैल्यू निकालो किसकी, फंक्शन की, और कहां पर निकालो, -1 से एक आगे निकालो फंक्शंस की वैल्यू। यही करने जा रहा हूं मैं, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले फंक्शन का वर्थ कहां निकाला है, -1, क्योंकि यहाँ क्या हुआ है, स्लोप 0। इससे पहले एक वैल्यू कोई से भी चूज कर लो। बाय द वे मैंने चूज कर लिया -2, और इसके बाद मैंने एक वैल्यू चूज कर ली -1 के बाद एक वैल्यू जो आसान हो कैलकुलेशन में, वो क्या होगी, एट x इज इक्वल्स टू 0। तो वैल्यूज निकालता हूं। तो फंक्शंस का वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 0 पे 0 0 0, और ये क्या होगा 3। इज दैट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? -1 पे अगर वैल्यू निकालूंगा ये होगा, ध्यान देना, अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो ये होगा -1, देन ये होगा +3, देन ये होगा -3, देन ये होगा +3। फिर से रिपीट करूंगा, x इज इक्वल्स टू -1 पे ये होगा -1, ये होगा -1 स्क्वायर इज +1 3, और ये होगा -3, और उसके बाद ये क्या होगा, सॉर्ट ऑफ दिस। तो ये वैल्यू कितनी आने जा रही है, 2। वैल्यू कितनी आने जा रही है, 2। अब मैं कैलकुलेट करूंगा -2 पे, तो देखोगे -2 पे कितना होगा, -2 to the power 3 इज गोना बी -8, और यहाँ होने जा रहा है -2 to the power 2, दैट्स +4 एंड 3 इज गोना बी 12, एंड सिमिलरली 3 into what, -2, इट्स गोना बी -6, एंड ये क्या होगा, +3। इज दैट पार्ट क्लियर? तो अगर बाय द वे मैं इसको अगर ऐड करता हूँ तो ये होगा -14, और ये होगा +15, वैल्यू आ रही है -1। तो अगर आप इनको अगर थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश करते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ रहा है ये। तो कायदे से एक चीज तो समझ में आ गई भाई मेरे, कहाँ, एट x इज इक्वल्स टू -1 पे, एट x इज इक्वल्स टू ऑफ -1 पे, एट x इज इक्वल्स टू -1 पे मैग्नीट्यूड कितना था, 2 था, -2 पे कितना है, -1 है, और 3 में क्या है, सॉरी 0 में क्या है, 3 है। तो यार ये कर्व तो देख के समझ में आ रहा है कि 2 पे स्लोप 0 होना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले मैग्नीट्यूड को अगर मैं देखता हूं तो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो स्ट्रक्चर विल बी सॉर्ट ऑफ व्हाट, कुछ ऐसा ही होगा, ये बढ़ रहा है
और ये भाई कुछ ऐसा होगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है x इज माइनस 1 पे आपको क्या मिला है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिला है या फिर क्या मिला है, सैडल पॉइंट मिला है। इसका मतलब स्लोप 0 तो हुआ है, लेकिन कायदे से ना तो उसने मैक्सिमा बनाया है ना मिनिमा बनाया है। इज इट पार्ट क्लियर? तो एक चीज क्लियर रखना है, इससे पहले और इसके बाद अगर आप मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ये देख के समझ में आ रहा है कि लगातार मैग्नीट्यूड बढ़ता गया है और x इज माइनस 1 पे अगर आपने स्टेशनरी पॉइंट निकाला है, इसका मतलब स्लोप तो 0 होगा। कैसे 0 होगा? तो ये बढ़ेगा, 0 होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखो आपसे प्रॉब्लम में क्या पूछा जा सकता था, आपसे पूछा जा सकता था नंबर ऑफ एक्सट्रीमास, नंबर ऑफ एक्सट्रीमास आपसे पूछा जा सकता था नंबर ऑफ एक्सट्रीमास। भाई इस प्रॉब्लम में कोई भी एक्सट्रीमा नहीं है, क्यों? क्योंकि जो आपका स्टेशनरी पॉइंट है अगर वो मैक्सिमा मिनिमा बनाए तो दे विल बी कॉल्ड एज एक्सट्रीमा, अदरवाइज दे विल बी जस्ट अ सैडल पॉइंट, तो ये होगा 0। तो पूछा जाएगा बाय द वे लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिसको मैं क्या बोलता हूं, ध्यान देना, इसको मैं बोलता हूं क्या, सैडल पॉइंट। तो लोकेशन जो है वो क्या है, x इज इक्वल्स टू ऑफ माइनस 1। तो यार अगर मैं इस कर्व को पूरी तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं तो ये कर्व कुछ ऐसा होगा और ये ऐसा होगा। तो ये मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग बोल तो सकता हूं, लेकिन क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 पे स्लोप 0 हुआ है बट ये नीचे की तरफ नहीं गया है, तो मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग है एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू माइनस 1, वहां स्लोप एक बार के लिए क्या हुआ है, 0 हुआ है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो कल के दिन प्रॉब्लम पूछा जा सकता था कि इसमें कितने एक्सट्रीमास हैं, तो भाई कोई भी एक्सट्रीमा नहीं है, ऑल्दो यू हैव गॉट द रियल एंड फाइनाइट स्टेशनरी पॉइंट। इज दैट पार्ट क्लियर? और प्रॉब्लम क्या पूछे जा सकते थे इसमें, ये भी देख लेते हैं। थर्ड आपसे प्रॉब्लम ये पूछा जा सकता था, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ the function f of x, by the way पूछ लिया कहाँ पर, where the x falls in between 1 से कहाँ 2 के बीच में। तो यार एक तो क्लियर है, 1 से 2 का अगर फ्रेम बनाते हैं आप, कहाँ x इज इक्वल्स टू 1 से 2 का फ्रेम अगर बनाते हैं तो इस बीच में आपका फंक्शन क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो मैक्सिमम वैल्यू डेफिनेटली कहाँ फॉल करने जा रही है, f of 2। और ये सब आप तभी प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं जब आपके पास क्या है, सामने में पिक्चर या फिगर रखा हुआ है। अनटिल एंड अनलेस यू विल नॉट बी एबल टू प्रेडिक्ट इट। इज दैट पार्ट क्लियर? तो आप 2 पे वैल्यू निकाल लें आसानी से, ये होगा 2 to the power 3 प्लस 3 into 2 स्क्वायर प्लस 3 into 2 प्लस 3, ये होगा 8 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 3, ये होगा 8 प्लस 12 20 प्लस 6 26 प्लस 3 is gonna be 29। सो आपसे प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, इट्स व्हाट 29 इज ऑल अबाउट। हाँ, लेकिन फंक्शन का नेचर जो है वो क्या है, सॉर्ट ऑफ मोनोटोनिकली लगातार इंक्रीजिंग, बट लगातार वर्ड बोलना भी थोड़ा गलत होता है क्योंकि एट x इज इक्वल्स टू कहाँ पर, वेयर इट इज एक्ट x इज इक्वल्स टू माइनस 1 पे फंक्शन ने अपना स्लोप को क्या किया है, 0 किया है। तो ये कर्व लगातार क्या होगा, ऐसा होगा। ठीक है, चलिए इसको मैं रब आउट करता हूँ। इसी सीक्वेंस में मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेने जा रहा हूं। द प्रैक्टिस प्रॉब्लम इज सॉर्ट ऑफ डिफरेंट इन नेचर। आपसे पूछा गया है कि भाई मेरे f ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 9k x स्क्वेयर 27x प्लस 30। Analyze the function and find the range of k for the varieties of the curve. Analyze the function and find the value of k for the varieties of the curve or the function। यार नहीं समझ में आ रहा, स्टार्ट तो मैं वहीं से करूंगा। That's what the first step is all about। फर्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। कर लिया भाई मैंने, ये होगा 3x स्क्वेयर माइनस 18kx प्लस कितना 27। कंपेयर करूंगा मैं किससे, 0 से। तो अब मैं अपने मैथमेटिकल मेथड से अगर इसको कंपेयर करने की कोशिश करता हूं तो ये कुछ नहीं होने जा रहा। ये है फैक्टर ऑफ a, ये है फैक्टर ऑफ b और ये है c। तो ये होता है माइनस b बोलने से क्या होगा 18k प्लस माइनस रूट ओवर, ये होगा b स्क्वेयर होगा माइनस 18k स्क्वेयर, तो ये होगा 324k स्क्वेयर माइनस 4ac।
4 इंटू ए इंटू सी, ये वैल्यू भी कितनी आ रही है, -324 आ रही है, डिवाइडेड बाय 2a बोलने से कितना 6। तो यार प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि आपको कायदे से क्या चाहिए भाई मेरे, नेचर ऑफ के और उसके करंट फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है इसके बारे में मुझे स्टडी करना है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो भाई अगर के चेंज होगा तो नेचर ऑफ द फंक्शन कैसे चेंज होगा? सबसे पहली बात तो ये ध्यान देना कि कहानी होनी कैसे जा रही है इस प्रॉब्लम की। अगर आप 324 के स्क्वायर माइनस 324 को अगर आप लेसर देन 1 रख लेते हैं तो ये वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, और ये वैल्यू निगेटिव होगी तो आपके जो रूट्स आएंगे f(x) के वो क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स इन नेचर आएंगे। अगर ये फंक्शन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स इन नेचर आएगा अगर रूट, तो फंक्शन का कोई भी स्टेशनरी पॉइंट नहीं होगा, और स्टेशनरी पॉइंट नहीं होगा तो फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन होगा, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, आई एम नॉट केयरिंग अबाउट इट। तो इस रेंज में कायदे से आपका जो फंक्शन है f(x) वो एक मोनोटोनिक फंक्शन होगा, मोनोटोनिक फंक्शन होगा। इज दैट पार्ट क्लियर? इट विल बी अ मोनोटोनिक फंक्शन। तो आप निकालना चाहें तो वैल्यू निकाल सकते हैं, 320 लेसर देन 0 इट इज। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये होगा के स्क्वेयर हैज टू बी लेसर देन ऑफ 1। इसका मतलब के की वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए -1 और +1 के बीच में, या फिर मैं बोल सकता हूँ मॉड ऑफ के इज लेसर देन 1। तो जब मॉड ऑफ के क्या होगा, लेसर देन 1 होगा, तो आपका ये फंक्शन जो होगा मोनोटोनिक फंक्शन होगा। आपको मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर के बारे में बताया भी है। आप जितने भी ग्राफिकल कर्व्स हैं मेरे बताने के बाद ड्रॉ करके जरूर देखना, बड़ा मजा आने जा रहा है। तो ये क्या होने जा रहा है, मोनोटोनिक फंक्शन होने जा रहा है। सिमिलरली अगर मैं एक दूसरा केस ले लूँ, कौन सा, ये केस ना लेके अगर के स्क्वेयर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेता हूं तो यहां क्या होगा, वैल्यू पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव वैल्यू कभी इससे घटेगा भी और क्या होगा, जुड़ेगा भी। तो अगर मैंने ये ले लिया कि मॉड ऑफ के इज ग्रेटर देन 1, तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि आपके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे और अलग अलग होंगे, रियल होंगे और क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो मॉड ऑफ के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पे आपको क्या मिलने जा रहा है, एक मैक्सिमा मिलने जा रहा है और एक मिनिमा मिलने जा रहा है। किस खुशी में मिलने जा रहा है, ये क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके पास जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल हैं और अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं। सिमिलरली अगर आपने के को प्रिसाइजली 1 ले लिया तो आपके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रिपीटिव होंगे, रिपीटेड होंगे, और वहां आपको पता चलेगा जब आप इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, कहां, के इज इक्वल्स टू 1 पे। चलो के को आप एक काम करो 1 रख लो, यहां तक तो कहानी क्लियर है, के इज इक्वल्स टू 1 रख लिए बाय द वे। तो ये वैल्यू होगी कितनी, 3x स्क्वेयर -18x + 27 इज इक्वल्स टू ऑफ 0। एक काम करो, ये कर लो आप, x स्क्वेयर -6x + 9 इज इक्वल्स टू ऑफ 0। इज द पार्ट क्लियर? तो अगर आप इसको क्या करेंगे तो ये सॉर्ट ऑफ दिस होने जा रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3 पे क्या है, रिपीटिंग कर्व है। बट एनीवेज x इज इक्वल्स टू 3 आप क्या कर लोगे, एक स्टेशनरी पॉइंट मान सकते हो। आप क्या करो, फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन करो। फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है 6x - 18, और जब x इज इक्वल्स टू आप 3 रखेंगे वैल्यू क्या आ रही है, 0। इट्स कॉल्ड द फेलियर ऑफ द व्हाट, फेलियर ऑफ द सेकेंड टेस्ट। आप क्या होगा, मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। इसको जज करने का सबसे सिंपल तरीका क्या था, आप उससे पहले जाओ और उसके आगे जाओ और गेट द वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। आप क्या करो, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0 पे सबसे पहले वैल्यू निकाल लो। कहां पर है, सॉरी, x इज इक्वल्स टू 3 पे आई, x इज इक्वल्स टू 3 पे वैल्यू निकाल लो फंक्शन का। उससे पहले एक वैल्यू निकाल लो, मे बी ये वैल्यू हो सकती थी 0 पे, और एक वैल्यू निकाल लो कहां पर, 4 पे। वैल्यूज आप निकाल के देख लेंगे, और इसकी वैल्यूज जब निकालोगे तब ये समझ में आएगा कि ये क्या कर रहा है, एक मोनोटोनिक फंक्शन बना रहा है। क्या कर रहा है, ये मोनोटोनिक फंक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। चलो निकाल ही देता हूं। तो ये आपका क्या एक्चुअल फंक्शन है, जब आपने क्या किया है, के को 1 लिया है, 0 रखो, ये 0 कितना हो गया, 27। ठीक है। सिमिलरली एट x इज इक्वल्स टू 3 पे वैल्यू निकाल के देखना है, वैल्यूज कितनी आ रही है। सो ये होगा
3 स्क्वायर ये होगा, 3 स्क्वायर कितना होने जा रहा है 9 इंटू 3 कितना होने जा रहा है 27, और सिमिलरली 18 इंटू 3 ये होगा -54, और ये होगा आपका कितना 27। तो आपने अभी देखा x इक्वल्स टू 3 पे, तो सॉरी देयर इज अ मिस्टेक इन इट। आपको यहां ये तो क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव है, आपको यहां क्या करना होगा वैल्यू रखना होगा। इज दैट पार्ट क्लियर? तो यहां वैल्यू रखने के बाद आपको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। कहां पर क्लियर रखना, 3 पे, 3 से आगे बाय द वे 4 पे, और कहां पर 3 से पहले 0 पे। और अगर इसके बिहेवियर्स में कुछ ऐसा आया तो ये क्या होगा, सैडल पॉइंट एट x इज इक्वल्स टू 3 बट इंक्रीजिंग। अगर ऐसा आया तो क्या होगा, सैडल पॉइंट एट x इज इक्वल्स टू 3 बट डिक्रीजिंग, and so on and so forth. So now we are going to take around 9 number of problems from GATE which are single variable. The first problem comes from, it's a problem from GATE electrical year of 2011. The problem says that the function f of x is equals to 2x minus x square plus 3 has, options were given as a maxima at x is equals to 1 and minima at x is equals to 5, maxima at x is equals to 1 and minima at x is equals to -5, only a maxima at x is equals to 1, only a minima at x is equals to 0। यार मैं पहले भी बोल रहा हूँ, कभी भी आपके पास फंक्शन आता है तो सबसे पहले अटैक करो उस फंक्शन को, क्या करने के लिए, इसके स्टेप्स को फॉलो करने के लिए और इसका ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। आप ग्राफ बना लिए, प्रॉब्लम खत्म हो गया। यार कुछ नहीं है, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स क्या है भाई, 2x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या है 3 है, ऐसे कुछ है। ये आपका क्या है, फंक्शन है। अब पहला स्टेप फॉलो करो, क्या करना है, स्टेशनरी पॉइंट इवेल्युएट करने का। एफ डैश एक्स कितना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विल बी 2 माइनस ऑफ 2x, आप कंपेयर करेंगे 0 से, x की वैल्यू जो आई क्या आएगी, डेफिनेटली इट्स गोना बी +1। यार एक चीज तो ध्यान रखना, जो x इज इक्वल्स टू +1 है वो स्टेशनरी पॉइंट बिल्कुल होगा। किस खुशी में होगा भाई, ये रियल वैल्यूड है और वो क्या है, फाइनाइट ही, ये होगा स्टेशनरी पॉइंट। ठीक, स्टेशनरी पॉइंट एक है तो ये मैक्सिमा भी हो सकता था और क्या हो सकता था, मिनिमा भी हो सकता था। विल लुक इट इनटू द सेकंड स्टेप। क्या करेंगे आप, डबल डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का। ध्यान देना, डबल डेरिवेटिव इसी का ही लेने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि माइनस यहाँ ट्रांसफर कर दिए, ये हो गया -2 और +2x, अब उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। उससे दिक्कत ये होगी, यहां वैल्यूज का आप जो आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं वो साइन से कर रहे हैं, प्लस और माइनस, और अगर आपने साइन को ट्रांसफर कर दिया है 0 की तरफ तो साइन जस्ट अपोजिट आएगा। तो कोई ऐसा नहीं कि यहां से कॉमन निकाल लेने के बाद आप क्या कर रहे हो, इसका डबल डिफरेंशिएशन कर लिया तो ये होगा 0 -2। तो कहां पर x इज इक्वल्स टू 1 पे रखने की जरूरत भी नहीं पड़ी वैल्यू को। हाँ, लेकिन ये है कि जहां भी स्टेशनरी पॉइंट आएगा वहां क्या होगा, f डबल डैश x की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। इसका मतलब वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा। इसका मतलब दिस विल बी द कर्व ऑफ इट एट x इज इक्वल्स टू 1, इट विल बी अ फॉर्मेशन। ऑप्शन ए और बी तो हो ही नहीं सकते थे। क्यों नहीं हो सकते थे भाई, अगर आपके पास जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास जो इक्वेशन आएगा वो लीनियर इक्वेशन होगा, और लीनियर इक्वेशंस के केवल एक रूट हो सकते हैं। तो इसका मतलब स्टेशनरी पॉइंट्स तो एक से ज्यादा हो ही नहीं सकते थे। तो कायदे से ऑप्शन ए और बी तो रूल आउट कर लो, जहां मैक्सिमम मिनिमम 2 जगह बताया हुआ है। भाई मैक्सिमम मिनिमम 2 जगह तो तब हो जब कायदे से आपका इक्वेशन एटलीस्ट किसका हो, थर्ड ऑर्डर का हो। तो इक्वेशन थर्ड ऑर्डर का होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे सेकंड ऑर्डर का होगा, और उससे शायद 2 स्टेशनरी पॉइंट आपके एक्सट्रीमास निकले। ठीक, सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर इज। एनीवेज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम वुड बी ऑप्शन सी। प्रॉब्लम में पूछा हुआ, इट्स वन ऑफ द वेल डिजाइन प्रॉब्लम। As x increased from -infinity to +infinity, the function fx is equals to of e to the power x. 1 plus e to the power x is monotonically increasing, monotonically decreasing, increasing or increases to maximum value, then decreasing, and decreases to minimum value, then increasing. यार एक चीज ध्यान देना, ऑप्शन ए और बी को देख के समझ में आ रहा है, अगर ये फंक्शन मोनोटोनिक हुआ तो कायदे से इसके पास कोई भी क्या नहीं आने चाहिए, क्लियर रखना, स्टेशनरी पॉइंट नहीं आने चाहिए। और अगर स्टेशनरी पॉइंट आ भी गए तो वो सैडल पॉइंट होने चाहिए। तो ये कुछ ऐसा या फिर क्या कुछ ऐसा हो। बट अगर ये मैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन बोलूं तो ये लगातार बढ़े या क्या हो, लगातार घटे, इसका मतलब आपके पास कोई भी क्या नहीं होने चाहिए। ध्यान देना, स्टेशनरी पॉइंट नहीं होने चाहिए। स्टेशनरी पॉइंट नहीं होने चाहिए का मतलब, स्टेशनरी पॉइंट को मैंने बताया था, स्टेशनरी पॉइंट हैज टू बी अ रियल वैल्यूड एज वेल एट व्हाट, इट शुड नॉट बी +infinity और -infinity। इसका मतलब कोई भी जो क्या होना चाहिए, स्टेशनरी पॉइंट या तो रियल वैल्यूड नहीं होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, +infinity और -infinity के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। कुल मिला के देयर शुड नॉट बी अ प्रॉपर
व्हाट स्टेशनरी पॉइंट फॉर दिस प्रॉब्लम। तो एक चीज ध्यान देना, जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, अगर स्टेशनरी पॉइंट नहीं निकला तो बिल्कुल खुश हो जाओ, ये क्या होगा, प्रॉब्लम ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करेंगे। दूसरा दिया हुआ है इंक्रीजेस टू अ मैक्सिमम वैल्यू देन व्हाट डिक्रीजेस, इसका मतलब ये बोल रहा है कि इसके पास एक मैक्सिमा होगा, और जो डी ऑप्शन है वो बोल रहा है डिक्रीजेस टू अ मिनिमम वैल्यू देन इंक्रीजेस, इसका मतलब इसके पास क्या होगा, एक मिनिमा होगा। तो ऑप्शन ए और बी ये बोल रहा है कि देयर इज नो स्टेशनरी पॉइंट, ऑप्शन सी और डी ये बोल रहा है कि देयर इज एग्जैक्टली वन स्टेशनरी पॉइंट। सी के हिसाब से जो स्टेशनरी पॉइंट है वो क्या है, मैक्सिमा का है, और ऑप्शन डी के हिसाब से क्या है, मिनिमा का। यार इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं है ये प्रॉब्लम, थोड़ा सा मेरे को क्या करना होगा, एड्रेस करना होगा। देखो एड्रेस कुछ ऐसा कर सकता हूं मैं, क्या होगा आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो है इस प्रॉब्लम में e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर x। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा 1 से, क्या करेंगे आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेने से नीचे का होगा स्क्वायर, ऊपर एज इट इज रहेगा, ये होगा 1 प्लस e टू द पावर x, व्हाट डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन विल रिमेन एज इट इज, ये होगा e टू द पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर। चलिए कर लेते हैं, ये होगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय ऑफ e टू द पावर x होल स्क्वायर। अगर इसको जीरो होना है तो रिक्वायरमेंट होगी कुछ ऐसी, और मैंने ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम में भी देखा था, ऑलमोस्ट ये तभी पॉसिबल है जब न्यूमरेटर जीरो हो जाए। न्यूमरेटर जीरो करने के लिए आपको क्या करना होगा, x की वैल्यू क्या रखनी होगी, माइनस इन्फिनिटी, या डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो जाए, या जीरो बाई सम कांस्टेंट विल बी जीरो, कांस्टेंट बाई सम इन्फिनिटी विल बी जीरो। तो ये क्या हो जाए, इन्फिनिटी। ये कब पॉसिबल है, जब x क्या हो जाए, प्लस इन्फिनिटी हो जाए। तो इसके अलावा कोई भी पॉसिबल वैल्यूज नहीं है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के अलावा, बट एनीवेज बोथ विल नॉट बी काउंटेड अंडर दी व्हाट फैक्चुअल स्टेशनरी पॉइंट। इसका मतलब इस प्रॉब्लम में कोई स्टेशनरी पॉइंट है ही नहीं, मैंने पहले भी पढ़ा है। अगर स्टेशनरी पॉइंट नहीं है तो fx जो होगा वो मोनोटोनिक फंक्शन होगा, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो ये आपके फैक्चुअल स्टेशनरी पॉइंट नहीं हो सकते, तो आपका f ऑफ x जो होगा वो क्या होगा, मोनोटोनिक फंक्शन होगा। क्या होगा, मोनोटोनिक फंक्शन होगा। इज दैट पार्ट क्लियर? तो अगर ये मोनोटोनिक फंक्शन होगा तो चलो स्टडी कर लेते हैं इसकी आगे। तो मोनोटोनिक फंक्शन को अगर आप थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो कहानी कुछ ऐसी है, लेट मी सी दैट। तो ये होने जा रहा है आपका कुछ नहीं, आप क्या करो, दो किसी भी रैंडम वैल्यूज पे इसका कैलकुलेशन कर लो। एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू कितनी होगी, e टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय ऑफ 1 प्लस e टू द पावर 0, और 1 पे होगी e डिवाइडेड बाय ऑफ 1 प्लस e, ये होगा 1/2, और ये होगा e डिवाइडेड बाय ऑफ 1 प्लस e। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे आप, तो ये कुछ आएगी 2.7 और ये आएगी 3.71 के आसपास में। ठीक है, तो अगर मैं वैल्यू देखता हूं तो 1/2 इज ऑलमोस्ट या ओके। तो ये वैल्यू कुछ बड़ी है, आप कैलकुलेटर से निकाल लेना। ये वैल्यू अगर बड़ी है तो फंक्शन तो वैसे ही मोनोटोनिक था, लेकिन x इज 0 और 1 के बीच में मैंने देख लिया क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो फंक्शन क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। x इज 0 पे देख लिया मैंने, और x इज कहाँ देख लिया, 1 पे देख लिया। ये कितना था 1/2 और ये कितना था 2.7। आप इसके लिमिट से जरूर कैलकुलेशन करना। जब आप क्या रखेंगे, फंक्शन की लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर x। मैंने लिमिट्स में पढ़ाया हुआ इस टाइप के फंक्शंस को, वैल्यू होने जा रही है कितनी, 0। और सिमिलरली लिमिट x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी पे फंक्शन का वर्थ होने जा रहा है 1। इसका मतलब ये लगभग 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ जाके सैचुरेट करने की कोशिश करेगा, 1 पे। तो ये कुछ आपका प्रॉब्लम का नेचर हो रहा है, सॉर्ट ऑफ दिस। ठीक, ये जाएगा 0 और ये जाएगा 1, और ये लगातार मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है। तो शायद आपको यहाँ कर्व फ्लैट दिखे, बट फ्लैट दिख जरूर रहा है, बट स्टिल एज x इज इंक्रीजिंग द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सो ये क्या होगा, इट्स गोना बी अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। सो द ऑप्शन वुड बी, द बेस्ट मोस्ट option would be A. It will be monotonically increasing function. Is that part clear? In the same sequence, we are going to take the next problem. The problem is from GATE Electronics year of 2008. The problem states that
फॉर द रियल वैल्यू ऑफ x द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा, अगर प्रॉब्लम आपको मैक्सिमम मिनिमा का दिख गया, सबसे पहले आप इसका स्केच करें और स्केच करने के बाद जो पूछता है उसको आप एड्रेस करें। स्केच करने के लिए आपने जो स्टेप्स फॉलो करने हैं, सबसे पहला जो स्टेप फॉलो करना है वो क्लियर रखना। आपको क्या करना है, इसके स्टेशनरी पॉइंट कैलकुलेट करने हैं जहां इसके स्लोप क्या हुए हैं, 0 हुए हैं। स्टेशनरी पॉइंट क्या होंगे, रियल वैल्यूड और फाइनाइट होंगे, ये भी ध्यान रखना। डिफरेंशिएशन करें, ये होगा e टू द पावर x और साथ में होगा माइनस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल्स टू 0। ये केवल पॉसिबल है जब आप क्या रखते हैं, x इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 0 पे ये 1 होगा और ये 1 होगा, इसके अलावा कहीं भी ये पॉसिबिलिटी दूसरी जगह नहीं दिखती मुझे। तो x इज इक्वल्स टू 0 डेफिनेटली ये क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है और एक रियल वैल्यू क्या है, नंबर है। तो डेफिनेटली ये क्या होगा आपका एक स्टेशनरी पॉइंट। ठीक, आपसे प्रॉब्लम में जो पूछा गया है आप ये देख लेते हैं पहले। x इज इक्वल्स टू 0 पे ये मैक्सिमा बनाएगा या मिनिमा बनाएगा, कुछ नहीं करना है आपको। इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या था, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, डबल डिफरेंशिएशन होगा e टू द पावर x माइनस फिर से बाहर आएगा e टू द पावर माइनस x। यहाँ अभी भी रखने जा रहे हैं आपके पास केवल एक स्टेशनरी पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 रखें। वैल्यू कितनी आएगी, e टू द पावर 0 प्लस e टू द पावर माइनस 0। ये वैल्यू होगी 1 प्लस 1 क्या होगी यहाँ पर 2। इसका मतलब एट x इज इक्वल्स टू 0 पे, एट x इज इक्वल्स टू 0 पे आपने क्या बनाया है, मिनिमा। ये फंक्शन केवल एक जगह स्लोप चेंज करेगा, x इज इक्वल्स टू 0। उससे पहले लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है, और इसके बाद लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हाँ, आगे जाके स्लोप अगर कहीं चेंज करता तो ये कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट होता, नहीं आया। इसका मतलब ये जो फंक्शन है अपने मैग्नीट्यूड को, सॉरी अपने स्लोप को केवल एक जगह 0 करेगा। कहां पर 0 करेगा, एट x इज इक्वल्स टू 0, और वहां जो बनाएगा वो होगा फैब्रिकेशन ऑफ मिनिमा। ठीक, अब देखते हैं प्रॉब्लम में पूछा क्या है। प्रॉब्लम में पूछा गया है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। भाई डेफिनेटली मिनिमम ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो होगा, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कहाँ आकर होगा, एट x इज इक्वल्स टू 0 पे आकर होगा। कितना आकर होगा, फंक्शन पे इसका बर्थ रखना होगा। ये होगा e टू द पावर 0 प्लस e टू द पावर माइनस 0, 1 प्लस 1 जो होने जा रहा है वो होने जा रहा है कितना, 2। सो द बेस्ट मोस्ट आंसर इज ए। लेकिन इस प्रॉब्लम में ये नहीं पूछ सकता था फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू द फंक्शन। क्यों, क्योंकि आप अगर इधर जाएंगे या इधर जाएंगे तो फंक्शन का मैग्नीट्यूड लगातार क्या है, बढ़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम केवल एक डिजाइन प्रॉब्लम हो सकता था किसके लिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। डेफिनेटली फंक्शन का जो मिनिमम मोस्ट वैल्यू है वो कहां पर है, x is equals to 0 पे है, इसलिए पूछ लिया गया। अदरवाइज इट कैन नॉट आस्क द प्रॉब्लम टू गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of x। इज दैट पार्ट क्लियर। और इस प्रॉब्लम में आपको रेंज भी नहीं दिया है ना x का, एक बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, रेंज भी नहीं दिया हुआ है x का। इसका मतलब आप थ्रू आउट द रेंज ऑफ x अगर आप लेते हैं पूरा का पूरा कंप्लीट रियल नंबर, तो आपको ये देखना है कि मिनिमम मोस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगी और कहां होगी। भाई वो होगी एट x is equals to 0, और कितनी होगी, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड चेक करते हैं तो ये वैल्यू होगी 2। तो आप चाहें तो इस कर्व को ड्रॉ भी कर लें, तो कर्व कुछ ऐसा होगा। ये क्या है आपके पास, x वर्सेस f ऑफ x का कर्व है। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहाँ होगी, एट x इज इक्वल्स टू कहाँ होगी, एट x इज इक्वल्स टू 0 पे होगी, और मैग्नीट्यूड जो होने जा रहा है 2 होने जा रहा है। इसके बाद और इसके पहले क्या होगा, फंक्शन का नेचर कुछ ऐसा होगा, सॉरी ये कुछ ऐसा होगा ये। ठीक है, मैं एग्जैक्ट तो ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं, बट हाँ आगे जाके कहीं भी स्लोप ऐसा नहीं होने जा रहा। क्यों नहीं होने जा रहा, अगर वो होता तो कहीं ना कहीं वो स्टेशनरी पॉइंट में काउंट हो चुका होता। तो इसके बाद ये फंक्शन लगातार मोनोटोनिकली इंक्रीज करेगा, और इस रीजन में तो अगर आप चाहो तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x लिख सकते हो, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टिल 0। फंक्शन क्या है, आप x जैसे बढ़ाते जा रहे हो आपका फंक्शन क्या होता जा रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है। ये होगा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। और सिमिलरली x टेंड्स टू 0 टिल इन्फिनिटी, ये क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। बट इसके बारे में पूछा नहीं है, बट थोड़ा सा मैं हमेशा बोलता आया हूँ, फिर से बोलूंगा भाई कि प्रॉब्लम में जो दिया है केवल वो पढ़ लिए। मेरे हिसाब से वो प्रॉब्लम तो क्या सेम का सेम तो रिपीट होगा नहीं गेट में, वहां से कुछ कंसेप्ट और डिराइव करो, और उस प्रॉब्लम को चाहो कि कम से कम 3 या 4 एंगल से उसको अच्छे से क्या कर लो, देख लो। तो उससे ये होगा कि आपके कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से बिल्ड होंगे। इज दैट पार्ट क्लियर। एनीवेज द आंसर वुड बी, एज फार एज द प्रॉब्लम इज कंसर्न, द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। इज दैट पार्ट क्लियर। इसी सीक्वेंस में अपन गेट का एक नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं। प्रॉब्लम में लिखा हुआ है एज x वेरीज फ्रॉम -1 to 3 विच ऑफ द वन इज फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन। यार मैं बोला यार बिहेवियर रहे, मैक्सिमम मिनिमम रहे, यार ऑप्शंस पढ़ लो भाई। कुछ नहीं, इस कर्व को आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। किसके थ्रू, स्टेप्स ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा। फंक्शन देखो क्या है, f ऑफ x है क्या, बस ये रीड करो। f ऑफ x दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में x³ -3x²
प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस 1। चलिए आप पहला स्टेप फॉलो करें, आप इसके स्टेशनरी पॉइंट्स निकालें। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ये होगा 3x स्क्वेयर माइनस 6x, आप कंपेयर कर लें इसको 0 से, तो ये होगा x स्क्वेयर माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके दो रूट्स आ रहे हैं, एक आएगा आपका 0, आप अगर x कॉमन निकाल लें, चलो निकाल लेते हैं, ये होगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक रूट आएगा x इज इक्वल्स टू 0 पे और दूसरा आएगा x इज इक्वल्स टू 2 पे। दोनों स्टेशनरी पॉइंट है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, बोथ आर स्टेशनरी पॉइंट बिकॉज दे आर रियल वैल्यूड एंड फाइनाइट। अब ये चेक कर लेते हैं कि कहाँ मैक्सिमा और कहाँ मिनिमा है। तो एक काम करें, आप डबल डिफरेंशिएशन निकालें फंक्शन का। फंक्शन ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, डबल डिफरेंशिएशन होगा इसका 6 ऑफ x माइनस 6। आप एक काम करें, x इज इक्वल्स टू 0 पे निकाल लें। अगर x 0 रखते हैं तो ये होगा 6 इंटू 0 माइनस 6, वैल्यू होगी माइनस 6। और सिमिलरली एक जो वैल्यू निकालना है, आप कहाँ निकालना है, एट x इज इक्वल्स टू ऑफ 2 पे निकाल लें। तो ये होगा 6 इंटू 2 12 माइनस 6, ये होगा प्लस 6। यही होने जा रहा है। माइनस 6 का मतलब एट x इज इक्वल्स टू 0 पे आप क्या बनाने जा रहे हैं, मैक्सिमा। एट x इज इक्वल्स टू 0 पे आप बनाने जा रहे हैं क्या, मैक्सिमा। और सिमिलरली एट x इज इक्वल्स टू 2 पे प्लस आया है डबल डेरिवेटिव वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो कहीं ना कहीं आप 2 पे क्या बनाने जा रहे हैं, मिनिमा। तो कर्व कुछ ऐसा होगा, ये एट x इज इक्वल्स टू ऑफ 0 और कहाँ एट x इज इक्वल्स टू ऑफ 2, ये। और आपसे जो फ्रेम है जहां स्टडी करने पूछी गई है, वहां वो फ्रेम है -1 से लेके कहां तक, +3 तक। ये आपका फ्रेम है, ये x इज इक्वल्स टू ऑफ -1 से लेके कहां तक, x इज इक्वल्स टू ऑफ +3 तक। तो कहानी तो लंबी चौड़ी है, इसमें एक मैक्सिमा एक मिनिमा है। तो पढ़ लेते हैं प्रॉब्लम को। fx इंक्रीजेस then decreases and increases again। डेफिनेटली -1 से आप जाओगे तो पहले क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है। बोले तो पहले मैक्सिमा आएगा और क्या आएगा, मिनिमा आएगा। तो अगर मैं बेस्ट मोस्ट ऑप्शन देखता हूं तो ऑप्शन क्या होने जा रहा है, बी, वे द इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। दूसरा लिखा हुआ है सी, डिक्रीजेस नहीं है भाई, इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद है इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। यार देखो, अगर मैं क्या लेता हूं, ए लेता हूं, तो ए के हिसाब से फंक्शन को मोनोटोनिक, मोनोटोनिक का मतलब कोई स्टेशनरी पॉइंट नहीं होना था, स्टेशनरी पॉइंट है तो फंक्शन मोनोटोनिक तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट डी, ये बोल रहा है फंक्शन इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, इसका मतलब इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, इसका मतलब -1 से 3 के बीच में, अकॉर्डिंग टू दी ऑप्शन नंबर डी, इसके पास केवल क्या रखा हुआ है, मैक्सिमा रखा हुआ है। नहीं भाई, -1 से 3 के बीच में आपके दो स्टेशनरी पॉइंट है, तो एक मैक्सिमा एक मिनिमा, तो मिनिमम होगा ही होगा। अब बचता है कि पहले मैक्सिमा आएगा कि पहले मिनिमा आएगा। तो x इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमा आया है और x इक्वल्स टू 2 पे क्या है, मिनिमा आया। तो कल के दिन प्रॉब्लम ये भी हो सकता था, फ्रॉम -1 to 3 फर्स्ट टाइम गेटिंग मैक्सिमा देन मिनिमा, या फिर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड देन इंक्रीजिंग। सो जो बेस्ट सीक्वेंस होगा -1 से 3 के बीच में, वो क्या होने जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इट इज, the fx increases then decreases, increases then decreases and increases further. So the best most option is option B। तो एक चीज तो देख के समझ में आया होगा, वैरायटी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है प्रॉब्लम में। अगर आप कंसेप्ट में थोड़ा सा, अगर आपने क्या किया है, ये ग्राफिकल कर्व ड्रॉ कर लिया है, सो आई एम मोर देन कॉन्फिडेंट कि यू विल बी एबल टू स्मैश ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स। इज दैट पार्ट क्लियर? तो चलिए इसी सीक्वेंस में मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहा हूं। Let me see which we can take. Yes. Now we are going to take the next problem, the page number 33, sorry. The next problem is from GATE Computer Science, year of 2008. Let's see what the problem says. What's the problem says? A point on a curve is said to be extremum if the local maxima or local minima occurs। यार क्या बता रहा है भाई, अपने को पता है कि कायदे से किसी भी स्टेशनरी पॉइंट को अपन एक्सट्रीमा तभी बोलेंगे जब मैक्सिमा मिनिमा ऑकर होता हो। अगर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या फिर क्या सेटल पॉइंट है तो अपन उसको एक्सट्रीमा के अंदर काउंट नहीं करेंगे, वो यही बोल रहा है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्सट्रीमास, की अलग अलग एक्सट्रीमास कितने हैं इस फंक्शन के लिए। यार है तो प्रॉब्लम अभी भी उसी का ही, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ 3x टू द पावर 4 माइनस 16x क्यूब प्लस 24x टू द पावर 2 प्लस 37। यार नहीं समझने की जरूरत नहीं है, केवल आप टेंटेटिव कर्व ड्रॉ कर लो, प्रॉब्लम इज डन। स्टेप नंबर 1 फॉलो करो, गेट द स्टेशनरी पॉइंट एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, 12x टू द पावर 3 माइनस 48x स्क्वेयर प्लस 48x, ये है आपका एफ डैश एक्स। आप कंपेयर करो इसको किससे, 0 से। ठीक, तो अगर मैं इनको कंपेयर करता हूं 0 से, तो यहां से आप क्या करें, पहले 12 तो कॉमन निकाल लें। 12 कॉमन निकलेगा तो ये क्या होगा,
12 भी कॉमन निकलेगा, x भी कॉमन निकलेगा। चलिए 12 और x कॉमन निकाल लें। ये क्या होने जा रहा है x स्क्वायर, ये कितना होने जा रहा है 4x, और ये होने जा रहा है +4 इज इक्वल्स टू 0। 12 को इधर ट्रांसफर करके आप 0 से क्या कर लें, मैनिपुलेट कर लें। तो यहाँ से जो वैल्यूज आ रही हैं वो आ रही है x इक्वल्स टू 0 और x स्क्वायर -4x + 4। चलो लिख ही देता हूँ एक बार, ये है x और आप इसको लिख सकते हैं x - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से रूट्स निकल रही हैं, वो रूट्स निकल रही हैं x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 2 पे ये क्या है, रिपीटेड है। क्या है, रिपीटेड है। तो एक चीज ध्यान देना, आपको कुछ नहीं करना है, इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेना है। क्या लेना है, डबल डेरिवेटिव लेना है। चलिए ले लीजिए मैंने फंक्शन का डबल डेरिवेटिव, सेकंड स्टेप में डबल डेरिवेटिव ले लिया। ये कितना होगा देखेंगे, 36 क्या होगा x टू द पावर 2 माइनस 96 x प्लस 48, यही है। इट्स गोना बी 36, 96 एंड देयर आफ्टर व्हाट 48। ठीक, यार आप कुछ नहीं करेंगे, यहां पर x इज इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू निकालेंगे और x इज इक्वल्स टू 2 पे वैल्यू निकालेंगे। ये x इज इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू कितनी होगी, ये 0 0 एंड देयर आफ्टर 48, और x इज इक्वल्स टू 2 पे ये वैल्यू होने जा रही है 0। इसका मतलब इसको मैं बोल सकता हूं फेलियर ऑफ द टेस्ट। फेलियर ऑफ द टेस्ट अगर है तो आप x इज इक्वल्स टू 2 से जस्ट पहले और जस्ट बाद क्या कर लो, आप इसकी वैल्यूज निकाल लो। तो ध्यान देना, x इज इक्वल्स टू 2 पे फेलियर ऑफ द टेस्ट है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, फंक्शन का वर्थ निकालेंगे एट x इज इक्वल्स टू 2। उससे पहले बाय द वे मैंने बोला है एट x इज इक्वल्स टू 0 और उसके बाद कहा एट x इज इक्वल्स टू लेट्स टेक 3। ठीक, आप ये वैल्यूज निकाल के अब मेरे को प्रूफ करके देंगे। मैं यहाँ कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, आप चाहो तो केवल मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं। कहां पर, 0 पे तो समझ में आ रहा है वैल्यू क्या है 48 है। आप एक काम करो 1 पे निकाल लो। चलो 1 पे निकाल दिया, तो फंक्शन की वैल्यू कहां निकालोगे, 1 पे निकालोगे, 2 पे निकालोगे और कहां निकालोगे, 3 पे निकालोगे। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आएगा जब इसकी वैल्यूज आप निकालने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहली बात तो बात करता हूं, ये वैल्यू कितनी है, ये 48, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर मिनिमा होगा। क्या होगा, मिनिमा होगा। और अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ मैग्नीट्यूड का जो रिलेशनशिप होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो इसका मतलब जो कर्व होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है, एट x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या बनाएगा, मिनिमा बनाएगा एट x इज इक्वल्स टू 0 पे। और कायदे से x इज इक्वल्स टू 2 पे ये मैक्सिमम मिनिमम सैडल पॉइंट कुछ भी बना सकता था, और ये प्रॉब्लम बना क्या रहा है, x इज इक्वल्स टू 2 पे सैडल पॉइंट बना रहा है। किस खुशी में बना रहा है कि फेलियर ऑफ द टेस्ट मोर पॉसिबली ये प्रॉब्लम क्या होगा, किसका होगा, सैडल पॉइंट का ही होगा। लेकिन रेयर ऑफ द रेयर केस में मैक्सिमम मिनिमा का भी हो सकता है। आपको चेक करना है किस सीक्वेंस से, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो आपको देख के समझ में आ रहा है कहां पर, इससे जस्ट पहले मैंने वैल्यू लिया है 1 पे, यहाँ पे और यहाँ पे। जब वैल्यूज ले रहा हूं तो लगातार क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जा रहा है। बट वन थिंग इज क्वाइट क्लियर, एट x इज इक्वल्स टू 2 पे आपका स्लोप क्या हुआ है, 0 हुआ है। इसका मतलब एट x इज इक्वल्स टू 2 पे स्लोप भी 0 हुआ है और फंक्शन का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज हो रहा है। तो कायदे से आप इसको क्या नहीं, एक्सट्रीमा नहीं बोल सकते, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक, और ये क्या है, x इज इक्वल्स टू 0 जो पॉइंट है वो क्या है, मैक्सिमा मिनिमा, और इन जनरल फॉर्म आई कैन कॉल इट एक्सट्रीमा, आई कैन कॉल इट एक्सट्रीमा। तो आपसे प्रॉब्लम में पूछा गया है भाई मेरे कि कितने एक्सट्रीमास होंगे, और जबकि इसने स्पेसिफाई भी किया है कि लोकल मैक्सिमम मिनिमास को ही ये एक्सट्रीमा बोलेगा, तो कायदे से आपके पास केवल क्या होंगे, एक एक्सट्रीमा होंगे। ऑल्दो ये पावर ऑफ 4 का प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से विजुअलाइज करेंगे तो अभी इसके पास क्या है, एक एक्सट्रीमा है और एक क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। इसको ड्रॉ जरूर करके देखना, द थिंग्स विल बी इवन क्लियर। आपको मैंने मैथमेटिकल क्या बताया है, कैलकुलेटर बताया है जिससे आप ग्राफ आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ नहीं, आपको फंक्शन को फीड करना होगा, ग्राफ को ड्रॉ करके देखना, बड़ा मजा आने जा रहा है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द आउटकम इज ऑल अबाउट। इस सीक्वेंस में एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। The problem has come in GATE year of 2016. The problem says that fx is equals to 2x cube minus 3x square plus 69 within the range of -5 to 5. Find the point at which the fx has the maximum value. यार कहानी वहीं से स्टार्ट होगी। Get the value of f of x which has been clearly given. ये होगा आपका sort of this plus 69। आप पहला स्टेप फॉलो करें, आप इसके क्या निकालें, स्टेशनरी पॉइंट निकालें। ये होगा 6x स्क्वेयर माइनस 6x, कंपेयर करेंगे 0 से। आप 0 से जब कंपेयर करते हैं तो ये होगा इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन निकालें, 6 को आपको राइट साइड शिफ्ट करते बन गया
तो ये होगा x इज इक्वल्स टू ऑफ 0 और साथ में क्या 1। कहीं ना कहीं आपके पास दो क्या है, फाइनाइट और क्या है रियल वैल्यूड, क्या है x की वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, स्टेशनरी पॉइंट। आप देख लें कि कहाँ मैक्सिमम कहाँ मिनिमम फॉलो हो रहा है। आप क्या करें, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालें। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करने से ये होगा 12 ऑफ x माइनस कितना 6, x इज इक्वल्स टू 0 रखें, x जब 0 रखेंगे वैल्यू आएगी -6। इसका मतलब एट x इज इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, मैक्सिमम फॉल होगा। और सिमिलरली जैसे ही आप x इज इक्वल्स टू क्या रखते हैं 1, और जब x इज इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो ये होगा 12 माइनस 6 वैल्यू आएगी +6। इसका मतलब वहां क्या होगा, मिनिमम फॉल होगा कहां पर, एट x इज इक्वल्स टू +1 पे। तो कहानी क्लियर हो गई। कहानी कुछ ऐसी है, x इज इक्वल्स टू ऑफ 0 और एट x इज इक्वल्स टू ऑफ +1। अब पूछे जो पूछना है, प्रॉब्लम में पूछा हुआ है वेयर इट इज, या तो ये पूछा हुआ है -5 से लेके +5 के बीच में। -5 का स्ट्रक्चर कहीं यहां पर आएगा और +5 का स्ट्रक्चर कहीं यहां पर आएगा। आपसे पूछा गया है -5 और 5 के फ्रेम में फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा। यार एक चीज ध्यान देना, अब थोड़े से पंगे हैं इस प्रॉब्लम में, क्योंकि -5 से 5 के फ्रेम में आपका एक मैक्सिमा भी रखा है और एक क्या मिनिमा भी रखा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ हो सकती है, यहाँ नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इसके बाद फंक्शन तो बढ़ रहा है, शायद मैक्सिमम वैल्यू यहाँ होती है। इसके बाद आप सोचने की जरूरत नहीं है, 0 से लेके 1 तक के या फिर -5 से लेके 1 तक के बीच में तो डेफिनेटली मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो कहाँ होगी, x इज इक्वल्स टू 0 में होगी। लेकिन 1 के बाद फंक्शन बढ़ना चालू हो रहा है, शायद बढ़ते 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 आपका फंक्शन का जो वर्थ है x इज इक्वल्स टू 0 था वो इसको भी एक्सीड कर जाए। मुझे क्लैरिटी नहीं है कि 5 पे कहानी क्या है, तो कायदे से आपको जहां जहां एम्बिग्युइटी है आप वहां फंक्शन का मैग्नीट्यूड जरूर चेक कर लेना। तो आपसे जो पूछा हुआ वैल्यू है कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहां होगा, तो वो शायद 0 पे हो सकता है और शायद 5 पे भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स कि किस फास्ट रेट से फंक्शन यहां से शूट किया है। तो मैं कुछ नहीं करने जा रहा, मैं क्या करूंगा, मैक्सिमा लूंगा किसका, फंक्शन का वर्थ एट 0 पे और कहां पर 5 पे। चलो लेते हैं। तो अगर बाय द वे मैं 0 रखता हूं, ये क्या हो गया, सब का सब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, वैल्यू कितनी आई 69। ठीक, सिमिलरली अगर 5 रखता हूं तो ये होगा 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 इट्स 125। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये होगा 125 इंटू 2 -3 इंटू 25 प्लस 69। देखिए वैल्यू कितनी आ रही है। यहां से f(5) की वैल्यूज भी निकालनी है और जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो चाहे 69 हो या फिर यहाँ 5 रख के वैल्यू निकालना, जो वैल्यू मैक्सिमम होगी दैट विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। दैट इज व्हाट दिस द आंसर। इज दैट पार्ट क्लियर? सिमिलरली अगर इसी सीक्वेंस में अगर मैं एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूं, प्रॉब्लम ये लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ 2x2 डायगोनल मैट्रिक्स इज -6 देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विल बी। तो पहली बात तो ये ध्यान देना, ये क्या है, एक 2x2 का मैट्रिक्स है और एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी क्या होंगे एलिमेंट, वो 0 होंगे। ये क्या होंगे, 0 होंगे और ये 0 होंगे। दे कैन बी एनीथिंग somewhere, let's take it's x and y. It's a 2x2 in nature. प्रॉब्लम ये पूछा दिया हुआ है सम ऑफ देयर डायगोनल एलिमेंट, इनके डायगोनल एलिमेंट का सम जो है वो कितना है भाई मेरे, -6 है। कितना दिया हुआ है, -6 है। तब आपसे पूछा गया है द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जो होगा वो होगा मॉड ऑफ x 0 0 y, आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना होगा x y। आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। लेकिन अगर आप यहां से थोड़ा अच्छे से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यहां से y एज अ फॉर्म ऑफ x निकाला जा सकता है। y विल बी इक्वल्स टू ऑफ -6 -x। y जो होगा वो होगा -6 -x। तो यहां से अगर आप इसको फीड करेंगे तो ये होगा -6 -x, यही होने जा रहा है। सो यहां से जो रिजल्ट आपके हाथ में आया वो आने जा रहा है -6x -x²।
कुछ ऐसा आपका रिजल्ट आ रहा है। आप कुछ नहीं, इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 लो, इसका डिफरेंशिएशन करो, 0 से कंपेयर करो। डिफरेंशिएशन करने से वैल्यू आएगी -6 और साथ में जो वैल्यू आने जा रही है वो आने जा रही है -2x इज इक्वल्स टू ऑफ 0। तो यहाँ से x की वैल्यू देख के समझ में आती है, ये होगी +6 डिवाइडेड बाय ऑफ -2, x की वैल्यू होगी कितनी, -3। x की वैल्यू जो आने जा रही है वो कितनी आने जा रही है, -3। अब ये भी देख लें कि वो पॉइंट ऑफ क्या है, मैक्सिमा है या मिनिमा है। कुछ नहीं, डबल डिफरेंशिएशन करो। डबल डिफरेंशिएशन करने से ये वैल्यू आ रही है, ध्यान देंगे, फिर से अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, -2। इसका मतलब जो भी आपका स्टेशनरी पॉइंट आएगा बाय डिफॉल्ट वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही होगा। तो कायदे से अगर इस फंक्शन एज अ होल को मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं तो ये मैक्सिमा होगा, कहां पर होगा, एट x इज इक्वल्स टू ऑफ -3। तो अगर आप डिटरमिनेंट कहां से डिफाइंड है, इस फंक्शन से, आप एट x इज इक्वल्स टू -3 पे इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें। बड़ा आसान सा मैग्नीट्यूड है, क्या होगा, -6 मल्टीप्लाई करेगा -3 से और यहां होगा -3 टू द पावर 2। ये होगा -3 इंटू -6, ये होगा 18 और यहां से होने जा रहा है 9। सो द आंसर इज गोना बी 9। इसका मतलब आपका जो मैक्सिमम डिटरमिनेंट की वैल्यू, या फिर दूसरे तरीके से मैं बोलूँ इस फंक्शन का मैक्सिमम वर्थ जो है, कहाँ मैक्सिमम होगा, एट x इज इक्वल्स टू ऑफ -3 पे मैक्सिमम होगा। और इसका जो वर्थ आने जा रहा है, किसका, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, वो आने जा रहा है 9। बट एनीवेज द बेस्ट मोस्ट आंसर इज गोना बी 9। अग्री।